नो नो सर। नो आइडिया। तो 9 जैसे कि अर्थ का क्या, 9.8 माइनस नाइन पॉइंट yeah, -9.8 meter per square, right? That's our gravity actually. So these are the basic things, these are the basic things we have to know in physics, राइट? जो एकदम भी साइंस के स्टूडेंट ना हो तब भी आप समझ सकते हो, क्योंकि क्लास 5 6 7 8 में तो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा ही होगा साइंस, राइट? सबने पढ़ा है साइंस, एटलीस्ट क्लास 10 तक तो सबने साइंस पढ़ा है। तो उन्हीं साइंस प्रिंसिपल्स का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं चीज़ों के ज़रिए हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जो कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उतना भी टफ नहीं है। कोई भी जनरल, आई मीन, यू डोंट हैव टू बी स्पेशलाइज्ड इन साइंस और मैथमेटिक्स, कोई भी एक जनरल बंदे भी कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो जनरली पहला चीज़ हुडीनी का, आप अगर इनकेस ट्यूटोरियल्स देखते हो या बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट में, राइट? बट प्रॉब्लम ये कि दोज आर नॉट स्ट्रक्चर्ड एक्चुअली, वो कोर्स की तरह या प्रॉपर लाइक तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग जब ट्यूटोरियल्स की तरफ जाते हैं ना, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि बंदे ने या तो एक नोड लगाया, बट इस नोड का क्या मतलब है? इतने सारे नोड, तो जो आप बेसिक ट्यूटोरियल भी सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको थाउजेंड्स ऑफ ऐसे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, उनमें से एक भी ट्यूटोरियल में ना आपको अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि पर्टिकुलरली इस नोड का क्या मतलब है, ये नोड क्या काम करती है, कोई नहीं बताता है, राइट? तो हम लोग ना इसको इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आप समझ सको हुडीनी को। तो पहला चीज़, हुडीनी इज़ कम्प्लीटली ए प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर, ठीक है? एक प्रोसीजरल वर्क इन्वायरमेंट है। पहला चीज़, अभी आप में से किसी ने प्रोसीजरल इससे पहले समझा प्रोसीजरल क्या होता है? मृन में आप बता सकते हो, मृन में या फिर कोई भी बंदा जो 3D से है, प्रोसीजरल मॉडलिंग या प्रोसीजरल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? सर आप एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा होगा। फाइन। फिर भी एक ट्राई कर सकते हो, लाइक प्रोसीजरल से आपने क्या समझा है? कभी कुछ देखा होगा, सम काइंड ऑफ प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी, एनीथिंग? सर जो स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्क्रैच एकदम, मतलब कोई रेफरेंस नहीं ला, कोई कहीं का एनी काइंड ऑफ रेफरेंस हम लोग के पास, जस्ट सिर्फ रेफरेंस। हम लोग जो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक स्पेयर से उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाते हैं, दिस काइंड ऑफ ऑप्शन को हम लोग प्रोसीजरल मॉडलिंग बोलते हैं, मतलब प्रोसीजरल। पार्शियली सही, थोड़ा थोड़ा, लाइक पूरी तरीके से नहीं, फाइन। यस तो सर। जनरली हम लोग जो मॉडलिंग करते हैं, एक होता है मॉडलिंग हम लोग जो नॉर्मली माया में करते हैं, राइट? पॉली बेस्ड। ये फिलहाल ना, पहले आपको एक ये टर्म जो है प्रोसीजरल, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि कम्प्लीटली हुडीनी इज़ बेस्ड ऑन प्रोसीजरल, फाइन। ओके सर। तो अभी जस्ट हुडीनी का ना एक आपको इंडस्ट्रियल इंसाइट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, राइट? अभी जनरली हुडीनी इज़ द फ्यूचर सॉफ्टवेयर। लाइक ये जो हमारे पास अभी माया था या फिर मैक्स था, हम लोग जनरली माया पे काम करते, तो माया इज़ लाइक आलू, ठीक है? हर जगह, हर किसी भी 3D VFX की किसी भी 3D पाइपलाइन में आप जाओगे, आपको माया मिलेगा मिलेगा, राइट? या फिर आप एनिमेशन के पे पाइपलाइन में जाओगे, आप डेफिनेटली माया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही है ना, अभी एनिमेशंस कम्प्लीटली टेक्निकल एनिमेशंस में कन्वर्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें अभी और एडवांस होती जा रही हैं। तो यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स में जनरली हुडीनी इज़ गोइंग टू बी द कोर सॉफ्टवेयर फॉर विजुअल इफेक्ट्स। VFX के लिए लाइक द मेन सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, या फिर एक कोर सॉफ्टवेयर बनने वाला है, ठीक है? तो यस सर। हम्म, हुडीनी में जनरली आपका डीनेक का जो लेआउट का पाइपलाइन है, वो भी जनरली हुडीनी की तरफ मूव कर रही है। आई थिंक ये 1 साल के अंदर वो लोग मूव कर रहे हैं। अभी जनरली वो लोग ट्रांजिशन फेस में है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जो हुडीनी की तरफ मूव कर रही हैं। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, ये 1 साल के अंदर आई थिंक हुडीनी के लिए इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकले, राइट? उसका यस सर। इसका इसका रीज़न ही यही था कि ट्रांजिशन, राइट नाउ और विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री इज इन अ ट्रांजिशन फेज, ठीक है? ट्रांजिशन फेज समझ रहे हो कि एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ मूव कर रही है। आई मीन इट्स ग्रोइंग राइट नाउ, एक ड्रास्टिक चेंज होने वाला है इंडस्ट्री में, ठीक है? तो कम्प्लीटली जितने भी मैनुअल सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए, जैसे कि ब्लेंडर, आप लोगों ने सुना होगा, ब्लेंडर अभी मार्केट में धीरे 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 करके आने लगा है, राइट? यस सर। प्रोफेशनली बहुत सारे स्टूडियोज़ तो ऑलरेडी काफ़ी सालों से काम कर रही है उस पर। बट इनका आने का रीज़न यही है क्योंकि
ब्लेंडर में भी प्रोसीजरल वर्क फ्लो है, ठीक है। प्रोसीजरल वर्क फ्लो का एक, चलो एक जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। इन केस अगर हम लोग ये जो नॉर्मल मॉडलिंग करते हैं ना, दीज आर मैनुअल मॉडलिंग्स एक्चुअली। हम लोग यहाँ से क्या पॉली एक्सट्रूड करते हैं वर्टेक्स में, शायद हम लोग स्कल्पटिंग वगैरह करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड करते हैं, राइट। यस सर। बहुत इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, या फिर आपको कुछ एक्सट्रूड करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एज में जाके, फिर हम लोग इसको एक्सट्रूड करते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस है मॉडलिंग का, ये होता है हम लोग का मैनुअल प्रोसेस, फाइन। एक होता है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में क्या होता है, यू आर जनरेटिंग ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट्स को जनरेट करते हो। इन केस जस्ट एक एग्जांपल के लिए, मैं जस्ट बेसिक इंटरफेस में जाऊंगा बट थोड़ा प्रोसीजरल समझा दूं। सॉरी, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके सर। एक है ये माउंटेन। जनरली ये माउंटेन नोड जनरली एक प्रोसीजरल नोड है, तो इसको अगर इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, इनकेस हम लोग को अगर कोई माउंटेन बनाना होता है, राइट, मान लो पहाड़ बनाना है, माउंटेन बनाना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, चलो इसका ना हम लोग रोज़ को 30 कर देते हैं, कॉलम्स को हम लोग कर देते हैं 30, फाइन। या फिर इसको हम लोग बढ़ा देते हैं 50/50। सर ग्रिड जो है एक वन काइंड ऑफ प्लेन है जो हम लोग ऐसे नॉर्मल प्लेन यूज करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, सेम यस। प्लेन है ये। ये वही ग्रिड है हम लोग जो नॉर्मल एक प्रिमिटिव प्लेन हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, ये वही चीज़ है। ओके सर। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ भी अगर हम लोग को चेंजेस करने हैं हम लोग कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल प्रोसीजरल मॉडलिंग का एग्जांपल्स आपको और आगे भी देखने को मिलेगा, बट एक जस्ट एक बेस्ट थिंग प्रोसीजरल मॉडलिंग का क्या होता है कि आप बाद में भी उसको चेंज कर सकते हो। ये जो मॉडलिंग, इनकेस आप अगर मैनुअल मॉडलिंग करते हो, अगर आप उसके साथ कुछ चेंजेस करते हो, लाइक कुछ चेंजेस करते हो अगर आप मैनुअली कर रहे हो, तो मैनुअली करने में क्या होता है कि आपको ये एक एक चीज़ अगर आपने गलत किया है, फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, राइट। यस। टेक्सचरिंग, इन केस अगर आपको मान लो कि आपने ये चीज़, ये स्ट्रक्चर माया में बनाया है, देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, बट डेफिनेटली आप पहाड़ या टेरेन बनाओगे तो बहुत डिटेल्ड मॉडल्स होंगे उसमें, करेक्ट। यस। तो जब इसको आप माया में बनाओगे तो क्या प्रॉब्लम होता है कि इन केस कहीं पे मेरे को नहीं लग रहा है सही, अब मेरे को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे फिर, राइट। चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें हम लोगों को दोबारा स्कल्प्ट करना पड़ेगा, दोबारा अगर हमने टेक्सचर मैप कर दिया तो दोबारा टेक्सचर मैप्स को एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। बट यहाँ पे प्रोसीजरल मॉडलिंग में फ़ायदा ये होता है, आप किसी भी तरीके का मॉडल यहाँ से बना सकते हो, घर बना सकते हो, हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, या फिर इस टाइप के ऑर्गेनिक मॉडल्स आप बना सकते हो, जिसमें आपको अगर बाद में लगे कि कुछ चेंज करना है, आप प्रोग्राम के थ्रू या फिर कमांड के थ्रू आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो ईजिली, विदाउट चेंजिंग द टेक्सचर, विदाउट चेंजिंग द यूवी मैप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्टली इन पैरामीटर्स के ज़रिए हम लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। एक बेसिक आइडिया आया प्रोसीजरल मॉडलिंग या प्रोसीजरल वर्क फ्लो क्या होता है। प्रोसीजरल वर्क फ्लो जनरली हम लोग पैरामीटर्स के ऊपर काम करते हैं, वी वर्क ऑन द पैरामीटर्स, वी डोंट वर्क मैनुअली एक्चुअली, कम्प्लीटली हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगा, पैरामीटर्स होगा, कंस्ट्रेंट्स, इन सब चीज़ों के ज़रिए हम लोग, जब हम लोग कोई किसी भी सरफेस को मैनिपुलेट करते हैं, वो जनरली होता है प्रोसीजरल मॉडलिंग, करेक्ट। यस। सबको क्लियर है, अश्वनी क्लियर है, राइट, संगम या सर। हाँ क्लियर है पेगू। फाइन।
फाइन, तो जस्ट एक बेसिक इंटरफेस में हम लोग जाते हैं। लाइक ओके, पहले पहले ना बेसिक इंटरफेस में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारे नोड्स होते हैं हमारे हुडीनी में। जैसे आप लोगों ने न्यूक का इस्तेमाल किया होगा, राइट? न्यूक सब ने यूज़ किया होगा थोड़ा बहुत अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं। सागर आपने यूज़ किया है, राइट, न्यूक? ओके, जब भी आप न्यूक या फिर किसी भी नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर जब आप लोग यूज़ करते हो, एक चीज़ बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं। लाइक आपको ऐसा लगता है ना कि हज़ारों नोड्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा इन नोड्स का क्या मतलब है, करेक्ट? या नोड्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर में आप ढूंढ के निकाल लोगे टूल्स कौन सा क्या है, ठीक है, फाइन। जब हम लोग नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, कौन सा नोड किधर कनेक्ट होना चाहिए, इतने हज़ारों करोड़ों नोड्स हैं, तो इन नोड्स को कैसे आप समझोगे यहाँ पे, या नोड्स का इस्तेमाल कैसे समझोगे? पहला कंसर्न तो ये है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर देखते ही परेशान हो जाते हैं, राइट? तो जनरली ना हुडीनी में जितने भी नोड्स हैं वो नोड्स आपके डिवाइडेड हैं, कुछ कुछ चीज़ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जो कि आपको आई गेस नोट कर लेना चाहिए अगर आपके पास कॉपी पेन है तो, राइट? सबके पास है ना कॉपी पेन, सबने लेके रखा हुआ है, राइट? क्योंकि ये नोड ना समझना बहुत ज़रूरी है आज, मतलब जस्ट एक बेसिक क्लास है आज, तो आप लोग अगर नोट कर सकते हो तो नोट करके रख लो, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझने में, ठीक है? पहला नोड है एसओपी, फाइन। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे आपके कोर्स मॉड्यूल में भी आपने देखा होगा, इधर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, एक हुडीनी सरफेस ऑपरेटर एसओपी, हुडीनी डायनेमिक ऑपरेटर डीओपी, राइट? वीओपी, वेक्स एंड डीओपी, एसओपी, ये सारी चीज़ें, एफईएम, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारे नोड्स के कैटेगरी हैं एक्चुअली। जनरली ये नोड्स के कैटेगरीज हैं, आई मीन ये, फाइन। तो सबसे पहले ना हम लोग का होता है एसओपी, विच इज़ कॉल्ड सरफेस ऑपरेटर। ठीक है, सरफेस ऑपरेटर। तो कोई गेस कर सकता है सरफेस ऑपरेटर क्या होता है, क्या कर सकता है सर? मतलब नाम से क्या पता चलता है? कुछ आसपास का भी चलेगा, 20-30% भी अगर आप जो बोल रहे हो करेक्ट होगा, चलेगा। अभी जो हम लोग आपने जो दिखाया था, वो जो सरफेस के ऊपर वैसे जो माउंटेन टाइप का कुछ क्रिएट करना, हाँ दिस काइंड ऑफ। हाँ, करेक्ट, ठीक है। सरफेस ऑपरेटर्स जनरली हम लोग ज्योमेट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेनेवर अगर हम लोग ना जैसे कि आपने ये देखा माउंटेन नोड लिया था मैंने, राइट? यहाँ पे मैंने एक ग्रिड लिया था, फिर इसके बाद एक माउंटेन नोड लिया था, करेक्ट? ये जो ग्रिड और माउंटेन नोड है ना, ये एसओपी के अंदर आता है, सरफेस ऑपरेटर्स के अंदर आता है। मतलब सरफेस ऑपरेटर्स मतलब वो उन नोड्स को सरफेस ऑपरेटर्स के कैटेगरी में रखा गया है जो मॉडल्स, जो 3D पॉलीगन, किसी ऑब्जेक्ट को, ओबीजे को, या किसी भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम लोग सरफेस को मैनिपुलेट करते हैं। जब आप लोग मॉडलिंग करते हो तो क्या मैनिपुलेट करते हो? सरफेस, जनरली हम लोग तो सरफेस मैनिपुलेट करते हैं, राइट? सरफेस Yes, में ही yes. चेंजेस करते हैं, करेक्ट? तो इसीलिए इनको कहा जाता है सरफेस ऑपरेटर्स, राइट? तो ये जो ग्रिड नोड हो गया, अब यहाँ पे स्फीयर, बॉक्स, टॉरस, ग्रिड, ये बहुत सारी चीज़ें आप जो देख पा रहे हो, दीज आर कॉल्ड सरफेस ऑपरेटर्स, एसओपी, ठीक है? तो अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, लाइक फाइन, एक सिमुलेशन करना है, एक मेरे को मान लो कि कुछ तोड़ना है मेरे को, ठीक है? मान लो कि एक घर है, राइट? एक सुंदर सा घर बना हुआ है, घर का मॉडल है। उस घर पे ना मेरे को एक्सप्लोजन करना है, घर को तोड़ना है, एक्चुअली डिस्ट्रक्ट करना है। तो उसमें चलो फिर ये चीज़ ना मैं थोड़ी कुछ लाइक 5-10 मिनट बाद बताता हूँ, क्योंकि अपने को 2-3 नोड्स और कवर करना है, फिर आप समझोगे। एक है सरफेस ऑपरेटर, फिर दूसरा है चैनल ऑपरेटर, राइट? आप लोग लिख लो, राइट डाउन चैनल ऑपरेटर, ठीक है? राइट डाउन चैनल ऑपरेटर। चैनल ऑपरेटर मतलब क्या होता है? एनिमेशन के लिए होता है ये। चैनल ऑपरेटर वो नोड्स होते हैं जहाँ पे हम लोग एनिमेशन ऐड करते हैं, एनिमेशन में काम करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है,
किसी ऑब्जेक्ट को हमें एक्सप्लोड कर कुछ भी एनी काइंड ऑफ एनिमेशन ना, उसके लिए हम लोग को चैनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सी ओ पी। ठीक है, ये एस ओ पी है सरफेस ऑपरेटर, जनरली इसको सी एच ओ पी। ठीक है, इसको सी एच ओ पी बोलते हैं। इसको देखो, ये टर्म्स एस ओ पी, सी एच ओ पी, ये टर्म्स आप ब्रेन में घुसा के रख लो, क्योंकि ना आई मीन आपको ना ये जब आप हुडीनी में काम करोगे आपको ये टर्म्स मिलेंगे। एस ओ पी नोड, सी ओ पी, सी एच ओ पी नोड, वी ओ पी नोड, ये सारे नोड्स आपको मिलेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज नोड्स आर। मतलब सी एच ओ पी का टर्म, सी एच ओ पी का क्या मतलब है, एस ओ पी का क्या मतलब है, क्या समझा रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें सीखेंगे हुडीनी में, इन डेप्थ हम लोग सीखेंगे। बहुत 6 मंथ, कम्प्लीटली 6 मंथ का कोर्स है, तो 6 मंथ काफ़ी टाइम है। तो उतने के अंदर आपको जितना सीखना है, जितना आपको टर्म्स याद करना है आप कर लो, क्योंकि ठीक है, एक होता है एनिमेशन, एनिमेशन ऑपरेटर। ठीक है, थर्ड है हम लोग का डी ओ पी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक ऑपरेटर। डायनेमिक ऑपरेटर वो नोड होता है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत आ गया। और संगम आप लोग लिख रहे हो राइट? अश्विनी लिख रहा है ना? यस सर, यस सर। हाँ लिख रहा हूँ। हाँ, एक बार नोट करके रख लो, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी पॉइंट्स हैं। आपको ये कहीं भी गूगल में या कहीं भी मिलेगा नहीं, कि इस तरीके से आपको सेपरेटेड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगा बाद में, तो इसलिए अभी ना थोड़ा नोट करके रख लो। एक होता है डी ओ पी, डायनेमिक ऑपरेटर, फाइन। दूसरा है आपका वी ई एक्स, वेक्स। ठीक है, वेक्स ऑपरेटर बोलते हैं इसको, जनरली हम लोग वी ओ पी बोलते हैं, नॉट वेक्स, वी ओ पी। ठीक है, वी ओ पी होता है शेडर्स के लिए। हम लोग जब भी एक्सप्लोजन करते हैं, किसी भी टाइप का सिमुलेशन करते हैं, अगर आप पानी का भी सिमुलेशन करते हो, डेफिनेटली आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें तो एक 3D ऑब्जेक्ट ही है। इसमें भी हमें यूवी मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, इधर भी हमें टेक्सचरिंग की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ भी हमें शेडर्स की ज़रूरत, मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वी ओ पी नोड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर शेडर। जब हम लोग शेडर्स पे काम करेंगे, टेक्सचरिंग, लाइटिंग पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली वी ओ पी नोड्स बहुत काम आने वाली है। ठीक है, वी ओ पी नोड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टेक्सचरिंग और शेडर्स। फिर एक होता है सी कंपोजिटिंग नोड। ठीक है, एक होता है कंपोजिटिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म में आपको हुडीनी में इसका टर्म मिलेगा चॉप्स, सॉरी कॉप्स, COPS। ठीक है, तो हुडीनी में ना बहुत सारी चीज़ें होती। एक छोटा सा एक मिसलीडिंग सा चीज़ है, जो कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ एक्चुअली, और बहुत सारे लोगों के साथ भी डिस्कस करने के बाद भी मेरे को रियलाइज़ हुआ। इन केस छोटा सा एक ना मिसअंडरस्टैंडिंग है हुडीनी को लेकर लोगों को, कि जब हुडीनी में यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हुडीनी में कंपोजिटिंग भी होता है, करेक्ट। तो अभी कुछ लोग समझते हैं कि हुडीनी में ना फुल फ्लेज कंपोजिटिंग होता है। फुल फ्लेज कंपोजिटिंग इन द सेंस, दो, जैसे कि हम लोग के इंडस्ट्री में ना 2 पाइपलाइंस हैं, एक 2D पाइपलाइन है, एक 3D पाइपलाइन है, राइट। जो 3D पाइपलाइन में होता है, तो अगर 3D पाइपलाइन में भी कंपोजिटिंग होता है, विच इज़ कॉल्ड CG कंपोजिटिंग, राइट, जिसमें सिर्फ CGI ऑब्जेक्ट्स का कंपोजिटिंग होता है। और दूसरा होता है VFX कंपोजिटिंग। विजुअल इफेक्ट्स कंपोजिटिंग में क्या होता है, आप मैट पेंटिंग बनाते हो, फिर इसके बाद आप बहुत सारी चीज़, मैट पेंटिंग्स होती हैं उसमें, क्या होती है, DMP होती है, करेक्ट, डिजिटल मैट पेंटिंग। फिर इसके बाद आप जनरली कैमरा प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट। ऐसे ऐसे ना ढेर सारी चीज़ें आप न्यूक में करते हो जो, तो दीज आर द 2D साइड, एक्चुअली 2D कंपोजिटिंग होता है वहाँ पे। और CG कंपोजिटिंग डिफरेंट होता है, जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ करते हैं,
कंपोजिटिंग प्रिंसिपल्स दोनों के सेम है, एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं दोनों चीज़ें, वी एफ एक्स कंपोजिटिंग और सी जी कंपोजिटिंग। बट हुडीनी में जो कंपोजिटिंग होता है वो कम्प्लीटली सी जी कंपोजिटिंग में होता है, जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड होता है। एडवांस इन द सेंस, अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो एक जनरली पासिस में कंपोजिटिंग होता है, सी जी पासिस में। ठीक है, आपको पासिस के बारे में और इन डेप्थ में नॉलेज मिलेगा जब हम लोग कंपोजिटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक होता है एक और टर्म आपको मिलेगा विच इज़ कॉल्ड मंत्रा। मंत्रा के नोट्स आपको मिलेंगे। मंत्रा इज ए रेंडरिंग इंजन एक्चुअली। ठीक है, मंत्रा आपका हुडीनी का डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग इंजन है। जैसे कि आप लोग पहले यूज़ करते थे, क्या यूज़ कर, मेंटल रे, वी रे, या फिर आर्नल्ड, या फिर रेड शिफ्ट, है ना। ऐसे बहुत सारे रेंडरिंग इंजन्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली हुडीनी का ये एक इकलौता एक रेंडर इंजन है विच इज़ कॉल्ड मंत्रा, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंडर इंजन। और सबसे हुडीनी का इसको डिफ़ॉल्ट और ये इसमें मतलब आई मीन दिस इज़ वो ऐसा नहीं है जैसे आप माया में यूज़ करते हैं। माया का जो डिफ़ॉल्ट रेंडर इंजन है, जैसे माया सॉफ्टवेयर वगैरह, सॉरी माया हार्डवेयर आई गेस, राइट, उनका जो एकदम जो नीश उनका अपना अपना खुद का जो रेंडर इंजन्स हैं उतना काम के नहीं होते हैं। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी रेंडर इंजन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे मंत्रा, इसका अपना जो रेंडर इंजन है, दैट्स मच इम्पॉर्टेंट देन रेड शिफ्ट और अदर लाइक रेंडर इंजन्स। ठीक है, ओके सर, फाइन। तो इसके लिए ना यहाँ पे ये जनरली ना जितने भी आपके नोड्स हैं उनका कैटेगरीज है, बहुत सारे नोड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हैं, इनके आपको अलग अलग कैटेगरीज है। आपको ये कैटेगरी समझना है क्या क्या चीज़ है, राइट। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एस ओ पी मीन्स सरफेस ऑपरेटर। सरफेस ऑपरेटर मतलब कोई भी सरफेस को मैनिपुलेट करने के लिए कोई भी नोड हम लोग यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड सरफेस ऑपरेटर। जैसे कि एक क्वेश्चन है, लाइक अगर मेरे को एक रिजिड बॉडी सिमुलेशन करना है, मान लो कि एक बड़ा सा बॉल आ रहा है, गाड़ी के ऊपर टकरा रहा है, गाड़ी पूरा मतलब चपटा हो गया, तो क्या क्या यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग? इनमें से कौन से नोड्स का इस्तेमाल करेंगे आप लोग बता सकते हो? सरफेस ऑपरेटर, एनिमेशन ऑपरेटर। ओके, सरफेस ऑपरेटर एंड डीओपी, डायनेमिक ऑपरेटर, ओके सर, करेक्ट। ठीक है, तो आपको ना इस तरीके से थोड़ा समझना होगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें लाइक फिज़िक्स में जनरली। और एक और है टर्म्स विच इज़ कॉल्ड वेक्स। हम लोगों ने शायद यहाँ पे ना वेक्स भी इंक्लूड, हाँ यहाँ पे मैंने वेक्स भी मेंशन किया है, वेक्स इन डीओपी एंड एसओपी। तो किसी को आइडिया है वेक्स क्या है? किसी ने सुना पहले? नो सर। वेक्स जनरली ना आपका एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वेक्स। ठीक है, सॉरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेक्स। आई मीन वेक्स मतलब आपने सी प्लस प्लस सुना है, राइट? यस सर। सी Yeah. प्लस, हाँ सी प्लस प्लस, वेक्स इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। ये हुडीनी का अपना ही एक लैंग्वेज आप समझ सकते हो। ठीक है, एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हुडीनी का ये अपना ही एक लैंग्वेज आप बोल सकते हो। लाइक जैसे कि आपका मेल है, MEL। हम लोग माया में क्या करते हैं, एक पाइथन पैनल होता है, राइट। माया का जो अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें एक जनरली माया पाइथन पे बेस्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे माया के पास क्या है, एक पाइथन है, Yes. एक मेल है और पाइथन है। मेल का, Python, हाँ yes. मेल का फुल फॉर्म है माया एंड लैंग्वेज, और पाइथन इज पाइथन। ठीक है, तो जो मेल है जनरली कम्प्लीटली माया, ये मेल आपको माया में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं और आपको प्रोग्रामिंग नहीं मिलेगा मेल का। तो सिमिलर वे वेक्स ये आपका हुडीनी का नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसका अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कम्प्लीटली हम लोग छोटे से छोटे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो कम्प्लीटली ना वेक्स के ऊपर बेस्ड होता है। आपको वो एक्सप्रेशंस थोड़े समझने हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको, कुछ टर्म्स आपको समझने हैं।
पहले कुछ टर्म्स, एक जस्ट बेसिक टर्म, आज के लिए ज़्यादा नहीं, जस्ट एक बेसिक टर्म आप समझो, फिर मैं थोड़ा सा बेसिक इंटरफेस में जाऊँगा। एक प्रोग्रामिंग में कुछ टर्म्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड लाइक समथिंग लाइक INT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीजर्स, राइट? जो होल नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोज आर इंटीजर्स, राइट? करेक्ट? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है, सही है। ठीक है। फिर एक होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बता सकता है फ्लोट? सागर या एनीवन एल्स? नो सर। श्री हरी? Sir, like single channels, सिंगल चैनल्स इन द सेंस? like sir, like RGBs, three floats. Sir, yeah. Okay. Like float means it's very simple. Don't make it so complex. Float means like any value which is having a decimal, the decimal value actually, like 1.2, 3.1, 3.2, anything like any numbers which is having a decimal value. Okay. Point value means. Point value, decimal value, point value. ठीक है? Those are called floats actually. So in programming you have to use those terms int, float. These are not terms actually, these are not called these terms are called as variables. Okay, so ch for character, chr for character, yeah, sometimes it is written as ch also. Fine. So you need to understand what are variables. variables, variables. So can anyone tell what is variable? Variable, any idea? नो सर। ओके, फाइन। वेरिएबल का मतलब है खाली कंटेनर है, कटोरा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसा चीज़ जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि ना मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ लाइक 2 प्लस, ओके, सबसे पहले मैंने एक x दिया है, x इक्वल टू, मैंने क्या दिया है? x इक्वल टू 2, फाइन। देन y इक्वल टू मैंने 3 रखा है। तो सर लाइक डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी वेरिएबल यूज किया। x प्लस, ओके, x प्लस वाई, तो इसका क्या वैल्यू निकलेगा अपने पास? 5, राइट? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x प्लस वाई कितना? 5, 3 4 5 5। सो अब हमने क्या किया ये देखो, यहाँ पे हमने प्रोग्राम में लिखा x प्लस वाई और इक्वल हमने किया तो हमें आंसर मिला 5। क्यों? क्योंकि द वैल्यू ऑफ x इज असाइंड 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज असाइंड 3, है ना? तो x और y इज अ वेरिएबल, इट्स ए कंटेनर, इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अगर मैं y की जगह 6 डालूँ तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, राइट? अगर 6 डालते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा, राइट? 7। सॉरी 7, फाइन। यस सर। राइट, अब समझ में आ रहा है कि वेरिएबल का क्या मतलब है एक्चुअली? एनीथिंग, एनी ब्लैंक कंटेनर, इट्स ए नल एक्चुअली, नल वैल्यू। नल मतलब होता है नथिंग, इट्स लाइक वेरिएबल, नल मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब नल, नल इज नथिंग। अंडरस्टूड, राइट? यस सर। इट्स ए ब्लैंक कंटेनर, ऐसा चीज़ है जिसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, इसमें कलर वैल्यू डाल सकते हो, उसमें एनिमेशन वैल्यू, यू कैन पुट एनी काइंड ऑफ थिंग। सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, फाइन। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वेरिएबल्स। चलेगा? कोई थक गया क्या? नो सर। ऑफिस। ओके। अश्वनी क्लियर हुआ ना? अश्वनी और संगम हाँ। बाकी? हाँ हाँ। या ठीक है।
So now we'll just go through the interface actually little bit. So इंटरफेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, उतना टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है इंटरफेस में. जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस आपको ना कुछ ऐसा दिखेगा आपको. एक बार खोल लेता हूँ Houdini. अगर किसी को कुछ भी नहीं, कुछ भी अगर लाइक पॉइंट थोड़ा सा भी अगर डाउट हो ना, आप लोग पूछ लेना. क्योंकि ना हुडीनी में धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा धीरे 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 करके, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाला है. तो इसलिए ये बेसिक जो क्लासेस है अगर आपका स्ट्रांग रहा तो फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी आप आराम से लाइक कवर कर पाओगे. ओके सर. और ज़्यादा अगर हम लोग पीछे हो गए तो हम लोग अपने शो रील्स रेडी करने में हमें भी टाइम लग जाएगा फिर. तो इसीलिए बेटर है कि गैप मत करना क्लासेस. ठीक है, जब आप लोग हुडीनी शुरू करोगे ना, एक एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ. हम लोग क्लास में ना हुडीनी 18.5 का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, तो मेक श्योर एवरीवन यूजेस द सेम वर्जन एक्चुअली 18.5. क्यों, प्रॉब्लम क्या है, हुडीनी का अगर आप देखो, माया हुडीनी में थोड़ा सा अंतर है. हुडीनी का अगर दूसरे वर्जन में आप काम करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे नोड्स जैसे हैं ना, जो आपको नए वर्जन में मिलेगा ही नहीं. माया अपडेट होता है तो कैसे होता है, माया माया का कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ टूल्स है ना, वो दूसरे पैनल में चले जाते हैं. बट यस फिर भी वो टूल एग्जिस्ट करता है उसी नाम से, करेक्ट. यस सर. जैसे स्कल्ट टूल भी उन्होंने बनाया, तो एक स्कल्ट टूल आपका शेल्फ में आ गया है, बट फिर भी पुराना स्कल्ट टूल फिर भी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं पे माया में, कहीं ना कहीं पे वो है ज्योमेट्री टूल. यस सर. स्कल्ट ज्योमेट्री टूल. तो सिमिलरली ना यहाँ पे बट थोड़ा डिफरेंट क्या है हुडीनी में, वो ना टूल का नाम ही चेंज हो जाता है, कम्प्लीटली चेंज हो, आप पहचान नहीं पाओगे कि वो वही टूल है. ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, उसको उस टूल को हटा ही देते हैं वो लोग, इसकी जगह पे कोई दूसरा नोट डाल देते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता. ये एक प्रॉब्लम है हुडीनी का. जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक इशू होता है कि अगर आप एक साल से हुड 18 में काम कर रहे हो, अचानक 19 में करने बैठोगे ना, प्रॉब्लम होगा. तो एक और चीज़, हुडीनी को थोड़ा प्रैक्टिस में रखना बहुत ज़रूरी है. मतलब एक बार आपने हुडीनी में गैप ले लिया ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा. इवन मैंने खुद ये चीज़ फेस किया था पहले, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप हुडीनी में जा रहे हो तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस में रखना एटलीस्ट, या देखते उसको कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा थोड़ा काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. हुडीनी के जितने भी टूल्स हैं ना, ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है. ओके फाइन. जैसे कि ना हुडीनी का इंटरफेस आप लोगों को जैसा दिख रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही दिखेगा. अब यहाँ पे ना जो छोटे छोटे शेल्फ्स हैं, क्रिएट, मॉडिफाई, मॉडल, पॉलीगन, डिफॉर्म, है ना, जैसे माया के शेल्फ्स होते हैं ना, एग्जैक्टली ये वही शेल्फ्स हैं यहाँ पे. ठीक है, अब ये शेल्फ्स ना दो हिस्सों में डिवाइडेड है. तो ये जनरली एसओपी शेल्फ है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस ऑपरेटर शेल्फ. ठीक है, ये इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये एसओपी वाले ऑब्जेक्ट्स हैं ना. टेक्स्ट, फॉन्ट, मैंने क्या बोला था, एसओपी क्या होता है, ज्योमेट्री, राइट. ज्योमेट्री पे अपन कोई भी काम करते हैं तो वो क्या होता है, एसओपी के अंदर में आता है, राइट. तो एसओपी के अंदर वाले सारे टूल्स एंड शेल्फ, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी. लेकिन जब हम लोग डीओपी की तरफ जाते हैं, तो कॉलिजन, पार्टिकल्स, ग्रेन्स, वेलम, इन सब ये सारे डीओपी लाइक नोड्स हैं, डायनेमिक ऑपरेटर्स है, जिसमें एनिमेशन है, जिसमें फिजिक्स वैल्यूज़ है, राइट. इसीलिए ये दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइडेड है. पहला चीज़, यहाँ पे जो माया में जैसा बेसिक इंटरफेस है माया का, वैसा ही है. जैसे ये मेक लाइव टूल है, राइट, लाइक
संगम, आपको आपने काम किए इन सारे टूल्स में, मैग्नेट टूल्स हाँ जो हाँ, हैं? माया में तो काम किया काम है। किया, राइट? ये आइडिया है, राइट, इन सब चीज़ों का। तो ये या सिमिलर, ये सेम सेम सिमिलर चीज़ें हैं, एक ही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है। अब सबसे पहला चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट साइड क्या है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये तो आप वैसे भी आप जानते हो, माया में जो है वही है। तो यहाँ पे ना एक एक टूल आता है, एक पैरामीटर विंडो ऊपर की तरफ आपको मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड पैरामीटर विंडो एंड दिस इज़ कॉल्ड योर नोड ग्राफ। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, नोड ग्राफ इसको बोलता है। तो यहाँ पे जो भी नोड्स आप लेंगे, यहाँ नीचे वाले में लेंगे और ऊपर वाले में उन नोड्स का पैरामीटर आप लेंगे। ठीक है, तो ये, बट ये ना सही तरीका नहीं है काम करने का। सबसे पहले ना आपको अपना एक वर्क स्पेस सेटअप करना है। तो वर्क स्पेस सेटअप करने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग जब प्रोडक्शन में काम करते हैं या फिर जो पाइपलाइन है, एमपीसी या किसी भी स्टूडियो का जो पाइपलाइन है, उसका जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, ये इसका वर्क स्पेस है। तो वर्क स्पेस में हम लोग ये पैरामीटर्स, टेक डाउन लिस्ट, परफॉर्मेंस मॉनिटर, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमने डिलीट कर दिया सारी चीज़ें। अब हमने एक साफ़ सुथरा नोड ग्राफ इधर रखा है और इधर हमने क्या रखा है, हमारा व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट में कुछ नहीं, इसको हम पकड़ के इस तरीके से घुमा सकते हैं। इसको हम लोग टम्बल बोलते हैं, TUMBLE। ठीक है, इस चीज़ को टम्बल बोलते हैं, घुमाने को टम्बल बोलते हैं। ऐसे पकड़ के ग्रैब करके हम लोग घुमा रहे हैं ना, इस कॉल्ड टम्बल। फाइन। तो अभी अगर आपको पैन करना है तो मिडिल माउस बटन प्रेस करना है और इस तरीके से पैन कर सकते हो आप। सर एक माया जैसा सिमिलर है या थोड़ा सा? हाँ थोड़ा, भाई, हाँ, शॉर्टकट्स विल बी सेम। यस, ओके सर। ऑलमोस्ट it's not like exactly same, it's not exactly same, but it will be like, नहीं it will सर, be मैं जस्ट similar। बोल रहा हूँ पैन, मूविंग, जूमिंग, हाँ, जूमिंग, दिस काइंड। देखो अभी ये जो मैं टम्बल कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ ना, सो यू डोंट हैव टू क्लिक एनी काइंड ऑफ बटन। आपको ना सिर्फ और सिर्फ माउस का इस्तेमाल करना ही है। इसमें आपको कोई ऑल्ट प्रेस नहीं करना है। माया में हम लोग ओके ऑल्ट सर। प्रेस करते हैं, राइट? ऑल्ट प्रेस यस करते सर। हैं, हाँ। हाँ, तो इसमें हमें ऑल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली क्लिक करो, ऐसा घुमाओ, और पैन करने के लिए मिडिल माउस बटन और इस तरीके से घुमाओ। ठीक है, और 2D पैन करने के लिए राइट क्लिक करके ड्रैग इन ड्रैग आउट करो, ये 2D पैन होता है। सबको पता है, राइट? 2D पैन क्या होता है? जैसे माया में हम लोग 2D पैन करते हैं, शिफ्ट, ये देख रहे हो, ब्रैकेट की। एक हम लोग ऐसे भी जूम इन जूम आउट स्क्रॉल बटन से कर सकते हैं, दूसरा हम लोग 2D पैन कर सकते हैं। शिफ्ट। शिफ्ट, नॉट शिफ्ट, लाइक एक बटन है वहाँ पे, व्हाट डू वी कॉल दिस, स्लैश, एक स्लैश बटन है एंटर हाँ की के पास में। सो दिस इज योर 2D पैन। सो सिमिलरली you have 2D pan in here actually. Okay, so first thing, यहाँ पे कुछ अलग तो है नहीं, only one thing is little bit different. this is ये आपका ना कभी कभी आउटलाइनर की तरह भी काम करता है, जो माया का आउटलाइनर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, दिस इज योर लॉक बटन, लॉक एंड अनलॉक बटन। दिस लॉक एंड अनलॉक बटन इज फॉर योर कैमरा, करेक्ट? तो कैमरा आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे पर्सपेक्टिव कैमरा। फिर आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाना है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, है ना? तो एनी काइंड ऑफ, सबको वॉइस आ रहा है ना मेरा? हाँ यस हाँ। सर, यस सर, आ रहा है, क्लियर है। ओके फाइन। तो जनरली यहाँ इसके पे, शॉर्टकट्स नहीं है क्या सर? जैसे कि हम लोग उसमें स्पेस बार दबाते थे तो फिर फोर्स रिपोर्ट्स दिखते थे। यहाँ पे तुम्हें शॉर्टकट्स नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 या 6 हाँ। नंबर पैड वाले। ठीक है, तो यहाँ पे बेगू, कुछ, ऑब्जेक्ट फोकस के लिए क्या रहेगा इसमें? जैसे हम माया में एफ प्रेस करके एफ ऑब्जेक्ट प्रेस फोकस। करते सेंटर आता है। हाँ, यहाँ पे भी आप F प्रेस कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम है ना? सेम। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव में जाओ, सेट व्यू, टॉप व्यू। मैं जाऊँगा नहीं, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जस्ट देख लो। ठीक है, टॉप व्यू, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो पता है आपको। बॉटम व्यू, बैक व्यू, लेफ़्ट व्यू, है ना, ये सारी चीज़ें। ओके फाइन। एक शेडिंग, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, वायर फ्रेम मोड में देखते हैं, शेडेड मोड में देखते हैं, राइट? जो माया में, अगर आप लोग माया यूज़र्स हो तो माया में जो शेडिंग, आप ये जो शेडिंग का बटन है ना, हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट शेडेड ऑल, फिर यहाँ पे स्मूथ शेडेड ऑल, ये सारे जो ऑप्शंस है ना, सेम ऑप्शंस आपको हुडीनी में इस जगह पे मिलेंगे, शेडिंग में।
करेक्ट। यस सर। डिस्प्ले में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, पॉइंट, पॉइंट नंबर्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स नॉर्मल्स, ठीक है, वर्टेक्स नंबर्स। फिर एक्सरे, जैसे हम लोग माया में एक्सरे करते, सेम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें नहीं, तो इनका इस्तेमाल हम लोग इतना नहीं करते, इग्नोर, ठीक है, जस्ट इग्नोर दिस। सो अभी आप लोग बहुत सारे टूल्स यहाँ पे देख रहे हो, राइट। अब ये जो सारी चीज़ें ना जनरली मॉडलिंग के लिए हैं और मॉडलर्स के लिए हैं। क्यों पता है? क्योंकि मॉडलर लोग ना, मॉडलर्स जो हुडीनी में आते हैं उनको लाइक उतना टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं होता है नोड्स के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, है ना। तो इसी की वजह से यहाँ पे ना कुछ मॉडलिंग या एसओपी ऑपरेटर्स दिया हुआ है जो कि ईजिली आप इस्तेमाल कर सको। बट एज एन एफएक्स आर्टिस्ट आप लोग इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप लोग डायरेक्टली नोड्स का यूज़ करोगे, ठीक है। ये सेम चीज़ें हैं। अगर आप नोड का भी इस्तेमाल करोगे तो भी यही चीज़ें, अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो भी वो सेम चीज़ें, सिमिलर चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स नोड के अंदर आप काम कर रहे हो तो आप फिर ज्योमेट्री नोड से फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसको ला के अंदर, इतना लंबा प्रोसेस क्यों करें। हम लोग डायरेक्टली टैब प्रेस करेंगे, वॉट एवर नोड वी वांट, हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, डन, हमारे पास वो नोड आ जाएगा, है ना। मैं अब तब समझोगे जैसे कि सबसे पहले अब हम लोग मान लो, इमेजिन करो अभी हम लोग कुछ बना रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, या कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट हम लोग हुडीनी में इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। anything when we are importing into Houdini or we are just creating an object. So जब हम लोग कुछ बनाते हैं तो एक चीज़ आपने, एक चीज़ सेम सिमिलरिटीज़ हमने माया में भी देखा होगा, राइट। अगर कोई भी एक मैं प्रिमिटिव शेप लेता हूँ, इनकेस को मैं डिलीट कर दिया, मैंने एक स्पेयर लिया, ये स्पेयर का आप लोकेशन देख रहे हो किधर है? सेंटर ऑफ ग्रिड। सेंटर ऑफ ग्रिड मतलब इस स्पेयर का 0.5 ऊपर है, 0.5 नीचे है, करेक्ट। तो Yes. अभी हम लोग ना एफएक्स में जब हम लोग काम करते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे भी यही सेम चीज़ होता है। जब आप एक बॉक्स क्रिएट करते हो तो ये बॉक्स कहाँ पे आता है, सॉरी इधर ये नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, तो ये जो तरीका है ना ये गलत है। हम लोग जो यहाँ से करते, क्यों गलत है, एक चीज़ समझना ज़रूरी है। एज ए मॉडलिंग अगर आप करते हो तो दैट्स फाइन, सिर्फ मॉडलिंग के लिए कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मॉडलिंग एफएक्स के लिए कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। कैसे? देखो अभी हम लोग ना ये बॉक्स क्लिक कर रहे हैं, तो अभी मैं कहीं भी क्लिक करूँगा ना वहीं पे चला जाएगा। ये ग्रिड के नीचे भी हो सकता है, ग्रिड के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग माया में क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ग्रिड के ऊपर आ जाता है, बट यहाँ पे डजंट गोज टू द ग्रिड एक्चुअली। इट कैन बी अबव द ग्रिड, इट कैन बी बिलो द ग्रिड, इट कैन बी एनीवेयर इन द 3D स्पेस, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली। सो इनकेस हम लोग यहाँ क्लिक कर देते हैं तो ये भी देखो ग्रिड का आधा ऊपर नीचे कहीं का, ये कहाँ है पता नहीं हमें, ग्रिड से आधा ऊपर आधा नीचे है, मतलब आधा भी नहीं, लाइक 30% नीचे है बाकी ऊपर है। सो दिस इज़ नॉट द परफेक्ट वे ऑफ वर्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी क्या है आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है। एक चीज़ हम लोग एक ज्योमेट्री, एक नोड यूज़ करते हैं ज्योमेट्री, जस्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नोड्स दैट यू विल यूज़ इन हुडीनी, ठीक है। तो ज्योमेट्री नोड होता है, किसी भी ज्योमेट्री, किसी भी मॉडल पे अगर आप काम करोगे, किसी भी ज्योमेट्री में काम करोगे तो आपको ये नोड लेना ही पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। एक और चीज़, हुडीनी में हम लोग जो नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना हुडीनी, जनरली हुडीनी को नोड बेस्ड भी पूरी तरीके से नहीं कह सकते। दिस इज़ अ विजुअल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक्चुअली। हम लोग ना, आप लोग कुछ भी कर रहे हो ना, आप लोग एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो, दिस इज़ विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऐसा मैच द फॉलोइंग जैसा इंटरफेस होता है, नेटवर्क वाला इंटरफेस होता है। हम लोग प्रोग्रामिंग क्या टाइप करते हैं, कुछ ना कुछ तो कोड्स टाइप करते हैं, राइट, चाहे C++ का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो हमें नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, व्यू पोर्ट में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता है जब तक हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, करेक्ट। बट हुडीनी में जो हुडीनी का जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग। आप लोग ना नोट्स के नोट्स को एज देखते हुए आप काम कर सकते हो उस पर। आई मीन जैसे कि एक हम लोग बॉक्स लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग को हमेशा कुछ भी लो, आपको एक ज्योमेट्री नोट का लेना बहुत ज़रूरी होता
लाइक जस्ट टेक ए ज्योमेट्री नोड, इस नोड को आप कुछ भी मेंशन कर दो, बॉक्स अंडरस्कोर ब्लास्ट और समथिंग, या फिर बॉक्स क्रैक, एक सिमुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, बॉक्स या क्रैक। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग लेंगे एक बॉक्स। सर ये ज्योमेट्री जो होता है वो ग्रेविटी को देखते हुए करता है या नॉर्मली? नहीं, अभी हमें ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं, फ़िलहाल के लिए, ठीक ओके। है। अभी ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं। तो अभी अब देखो, इसका एक शॉर्टकट है, अभी हमारे पास इसका एट्रीब्यूट्स नहीं मिल रहा है। माया में जब आप काम करते हो क्या मिलता है हम लोग को? एट्रीब्यूट एडिटर, राइट। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया, देखो एट्रीब्यूट्स आ गए इसके, कंट्रोल ए कर दिए, ये सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, राइट। ट्रांसलेशन, विजिबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइन। तो यहाँ पे जब हम लोग बॉक्स में काम करते हैं, ठीक है, अब हम लोग ना क्या करेंगे, एक छोटा सा एक सिमुलेशन करेंगे, और मैं चाहूँगा कि यही सिमुलेशन इन्हीं नोट्स के ज़रिए आप लोग भी घर पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, इसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो क्या और हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ना ये बॉक्स हमने लिया इधर, बट ये बॉक्स ना ग्रिड के नीचे है, तो इसका जो सही तरीका क्या है इसको ऊपर लाने का? इसका जो सही तरीका ऊपर, क्योंकि ना देखो एक चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हुडीनी प्रोग्रामिंग बेस्ड है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे ना न्यूमेरिक्स पे काम होता है, नंबर्स पे काम होता है। 1 2 3, 1 मतलब 1 होता है, 1.2 मतलब एग्जैक्टली 1.2 होता है। दिस इज़ नॉट अप्रॉक्सीमेट। हम लोग जब माया में मॉडलिंग में काम करते हैं तो जनरली हम लोग मॉडल का जो लाइक पोजीशन होता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है ग्रिड के ग्रिड इन रेस्पेक्ट टू द ग्रिड, ठीक है। ग्रिड के रेस्पेक्ट में हम लोग अप्रॉक्सीमेट भी कहीं भी रख देंगे ना, चल जाता है वो, लाइक ना भी चले तो विजुअली अगर आप सेंटर में रखोगे तो भी हो जाता है, काम चला हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ वैसे नहीं होता है। यहाँ पे ना इट हैज़ टू बी ऑन, एक परफेक्ट वैल्यू होना चाहिए उसका, एक हर एक चीज़ का एक हिसाब होता है, कैलकुलेशन होता है। तो इसीलिए ना हम लोग पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसका पैरामीटर का जो शॉर्टकट है विच इज़ कॉल्ड पी, ठीक है। पैरामीटर का शॉर्टकट है पी, पी सॉरी, ठीक है, p इक्वल टू पैरामीटर। सो अभी ना बॉक्स का हमें कुछ भी, हमारे पास बॉक्स का वैल्यू नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बट अभी जैसे मैंने नोड पे सेलेक्ट किया और मैंने p प्रेस किया तो ये क्या आ गया? पैरामीटर आ गया बॉक्स का, राइट। तो बॉक्स को हमें अगर स्केल करना है तो हमारे पास आता है साइज़। बॉक्स को अगर हमें सेंटर करना है, मतलब बॉक्स का पोजीशन चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर, ठीक है। सेंटर से हम लोग बॉक्स के पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्केल मतलब एक साथ सब सारी तरफ, चारों तरफ से एक साथ बड़ा होने वाला है वो स्केल होगा वो, ठीक है। और ये सेंटर हम लोग कर देते हैं 0। सेंटर इज़ फॉर पोजीशन, साइज इज़ फॉर स्केल एंड रोटेशन इज़ फॉर रोटेशन, और यूनिफॉर्म स्केल इज़ फॉर कंबाइंड एवरीथिंग, हर चीज़ कंबाइन होने वाला है इसमें सिवाय पोजीशन को छोड़ के। आई मीन एक यूनिफॉर्म स्केल है, जस्ट स्केल चारों तरफ से स्केल होने वाला है, ठीक है। फाइन। तो ये प्रिमिटिव टाइप को भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये किस टाइप का प्रिमिटिव है? हम पॉलीगन है, पॉलीगन मैश है, नर्व्स है, बेजियर है या पॉइंट्स है, कि क्या है ये, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। बट इस पर हम लोग ये चीज़ें, ये प्रिमिटिव बाद में कब चेंज करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, इस पर हम लोग बाद में काम करेंगे जब हम लोग और इन फर्दर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स की तरफ जाते हैं। अब बॉक्स को आपको ना ग्रिड से ऊपर लेके आना है, तो यहाँ पे ना तरीका कैसे है साइज़ में जाने का। तो इसको ऊपर लाना है तो क्या होगा, साइज़ सॉरी, इसको अगर ऊपर लाना है दैट मीन्स हम लोग का पोजीशन y है। तो यहाँ पे हम लोग साइज़ का जो है, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पैरामीटर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ पहले देख लो, T प्रेस किया तो क्या होता है, ट्रांसलेट होता है, ठीक है। E प्रेस किया तो स्केल होता है। E देखो, अभी मैं अगर मैं अभी स्केल कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, दोनों तरफ से स्केल हो रहा है। एक चीज़ बताओ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक तरफ स्केल हो, दूसरे तरफ स्केल ना हो, तो मैं क्या कर, मतलब माया में करता तो क्या करता,
डब्ल्यू प्रेस करके ऊपर सिलेक्शन करके ऊपर करो। W प्रेस करके सिलेक्शन मतलब आई मीन हम लोग पिवट पॉइंट चेंज करते राइट। हाँ या पिवट पॉइंट या तो वर्टेक्स पकड़ के उसको मूव कर दो, एग्जैक्टली वर्टेक्स मूव पे करते। या आइदर वर्टेक्स पकड़ते हैं इधर पिवट पॉइंट चेंज करते हैं राइट। तो यहाँ पे फिलहाल ना पिवट पॉइंट चेंज करना इतना भी इजी नहीं है मतलब हुडीनी में। तो उसके लिए ना एक अलग तरीका है, एक बेटर तरीका है। हमें वो पिवट पॉइंट पे काम ही नहीं करना है क्योंकि हम लोग सिमुलेशंस पे जनरली काम करते हैं ना, तो पिवट चेंज नहीं होना चाहिए होता है उसको। वंस यू चेंज द पिवट तो बहुत सारा इश्यूज चालू हो जाता है वहाँ से। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके आना है। तो हम लोग अभी सॉरी इसको सेलेक्ट किया, हाँ इसके अंदर बॉक्स के अंदर है हम लोग अभी। इसको राइट क्लिक, कॉपी पैरामीटर, नाउ सेंटर मतलब क्या हुआ, पोजीशन वाई। सेंटर मतलब ये जहाँ पे मैंने अभी क्लिक करके रखा हुआ है सेंटर का एक्स वाई जी है, सेंटर एक्स वाई जी है। वाई मतलब पोजीशन। राइट क्लिक करो, नाउ विल डू पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, जैसे मैंने रिलेटिव रेफरेंस में किया है, यहाँ पे देखो क्या आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया विच इज सी एच साइज, है ना। सी एच और साइज वाई लिखा हुआ है। वाई मतलब यहाँ पे पोजीशन वाई को कहा गया है। तो अगर मैं इसको 0.5 या डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये देखो ग्रिड, ये हमारे परफेक्टली ग्रिड के ऊपर यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसको ना डिलीट कर दो। यहाँ पे एक हम लोग ज्योमेट्री लेते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग एक बॉक्स लेते हैं। नाउ जस्ट प्रेस P, sorry P for parameter, right click, copy parameter and paste relative references, then divided by 2। ये एक्सप्रेशन समझ में आया किसी को? सी एच साइज वाई डिवाइडेड बाई 2 का क्या मतलब है? नहीं सर। ओके, सी एच हो गया है चैनल, जैसे हमने पहले बोला था चॉप। सी एच का मतलब है चैनल एक्चुअली, ठीक है। एक वेरिएबल है, जैसे सी एच है, आई ओ टी है, आई ओ पी, ऐसे करके ना बहुत सारे वेरिएबल्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं हुडीनी में, जिसका मैं आपको लिस्ट वगैरह पूरा दे दूंगा, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। आपको वो थोड़ा याद रखना है। सी एच जनरली चैनल ऑपरेटर का एक फंक्शन है। सो सी एच मीन्स चैनल, साइज मतलब क्या है, स्केल, वाई मतलब है हमारा जो पोजीशन वाई है, सेंटर पोजीशन वाई है, तो डिवाइडेड बाई 2। तो फिलहाल इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमको जाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जस्ट इतना समझो कि हमने जो स्केल है उसको यहाँ पे हमने, एक मिनट, ठीक है, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। मीन्स पहले हमारा जो बॉक्स था वो कहाँ बीचों बीच था, ग्रिड के बीचों बीच था, मतलब हाफ हाफ था, डिवाइड किया हुआ था, है ना। 0.5 ऊपर था, 0.5 नीचे था। अब हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। सो नाउ द ग्रिड इज एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द ग्रिड एक्चुअली, ठीक है। तो ये इसको समझने के लिए ना एक मैं आपको एक हम लोग एक ना प्रोग्रामिंग, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग और वेक्स का एक क्लास करेंगे, वहाँ पे आपको वो चीज़ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पेगू, हाँ इसका मतलब ये जो बॉक्स है हमारा वो स्केल नहीं हुआ है, वो सिर्फ वाई पोजीशन में ट्रांसलेशन हुआ है जो हाँ ग्रिड पे आया है। हाँ ओके, बट ठीक है। जो अगर उसका हाफ कर रहे हैं हम लोग, मतलब इसका तो 0.5 ऊपर था, 0.5 नीचे था, हाँ ठीक है। तो तो डिवाइड अभी बाई 2 अभी किया अभी है ना। डिवाइड बाई 2 किया है, तो अब हाँ, तू चाहता है तो इनटू कर सकता है। तो क्या कर ओके सकता है, 0.5 कर देगा तो भी वही चीज़ है, ओके, सेम चीज़ हुआ ना वो तो। हाँ हाँ, ओके हाँ, ओके ओके। तो ऐसे भी कर सकता है, वैसे भी कर सकता है, हम्म, ठीक है। अब हम लोग ना एक जस्ट पहला और बेसिक सिमुलेशन करेंगे, समझ लो कि बहुत बहुत बेसिक सिमुलेशन करने वाले हैं, ठीक है।
और एक और चीज़, जब हम लोग ना ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप अगर आप बहुत और भी रेफरेंस, लर्निंग रेफरेंसेस और भी आप लेते हो, तो वहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम होता है कि सब लोग ना प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज़ करते हैं, मतलब प्री डिफाइंड नोड्स का, इसको ड्रैग कर दिया, उसको ड्रैग कर दिया, हो गया आपका सिमुलेशन ख़त्म, इतना सा होता है। एक्चुअली उतना वैसे उस तरीके से नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे ट्यूटोरियल्स में जाओगे ना, थोड़ा सा वो लाइक वो प्रोडक्शन वे में वो सही नहीं है, दैट्स नॉट करेक्ट। करने में तो कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अभी फ़िलहाल ना हम लोग सिमुलेशन करते हैं, तो हमारा जो लेयर है, या फिर आप बोल सकते हो जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल। ये ना आज मैं सिर्फ एक सिमुलेशन आपको दिखाऊंगा, कल मैं लाइक जो नेक्स्ट क्लास आपका होगा उसमें दो तरीके के सिमुलेशन, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी बेसिक्स है। यही बेसिक्स है आपके फर्दर सिमुलेशंस के। ये चार एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, चार चीज़ें बताने वाला हूँ, चार सिमुलेशंस का अलग अलग। लाइक आज मैं एक बताता हूँ, नेक्स्ट डे हम लोग दो करेंगे, अगले दिन फिर बाकी के दो बचे करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक्स हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल वन, मैं ये फाइल भी आपको दे दूँगा अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है। एग्जाम्पल वन या सिमुलेशन वन, एग्जाम्पल वन, एनीथिंग, कुछ भी। इसके अंदर हम लोग गए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, बॉक्स है, बॉक्स हमारा ग्रिड के नीचे था, तो हमने इसको ग्रिड के ऊपर ले आया, हम इसको ग्रिड के ऊपर ले आए, ठीक है। और संगम और बाकी जो भी हो, मतलब सबके लिए बोल रहा हूँ, संगम के लिए नहीं। एक्चुअली देखो, जब आप उसको, अगर आपको ये चीज़ एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ये मैनुअली करने की कोशिश मत करना इसको, ठीक है। मैनुअली अगर आप करोगे ना, एक प्रॉब्लम होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, सिमुलेशन में ही वो दिक्कत आती है, तो इसलिए आपको एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। संगम समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। ये दोबारा मैं रिपीट कर दूँ तेरे लिए? नहीं नहीं। मैं तेरे को इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली ना जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सब लोग एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं, ऑलरेडी ओके। सबका 3 to 4 years का एक्सपीरियंस है, तो शायद उनको वो लोग हैंडी है कुछ कुछ चीज़ों से, करेक्ट। तो तेरे को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैंने तेरे को बार बार मैं तेरा नाम ले रहा हूँ। कोई नहीं कोई नहीं। फाइन, यहाँ से हम लोग को जस्ट कॉपी, ये समझ गया ना ये कैसे करना है? हाँ हाँ। ओके फाइन। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं यहाँ पे बॉक्स। फाइन, एक बॉक्स ले लिया, तो अब पता है हमें ना वर्टेक्स की, अब हम लोग एक छोटा सा एक सिमुलेशन करेंगे। हम इस बॉक्स को ना हवा में लेके जाएंगे और ऊपर से नीचे इसको ड्रॉप करेंगे, और हम चाहते हैं कि बॉक्स टूट जाए, पूरा क्रैक हो जाए, टूट जाए, ठीक है। जस्ट बेसिक सिमुलेशन करेंगे यार, ठीक है। तो एग्जाम्पल वन, इसके अंदर हम लोग गए बॉक्स के, अभी ना हमें ना, और अब मेरे को एक चीज़ बताओ, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रोसीजरल मॉडलिंग का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मेरे को इसमें और क्रैक्स बनाने हैं, मेरे को और बहुत सारे, ढेर सारे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रैक हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मैं टूटा हुआ पत्थर बनाना चाह रहा हूँ, क्रैक्ड स्टोन बनाना चाह रहा हूँ। तो हाँ कोई मृन में मेरे को बता सकते हो कि अगर मेरे को पे हाँ इससे पहले जो एक चीज क्लियर करते हैं, जो पहले एग्जाम जो ग्रुप बनाया हाँ एग्जाम्पल वन, हाँ उसके अंदर जो बॉक्स तूने मतलब वापस लिया है, हाँ, तो ग्रुप कैसे बनाना है वो चीज, वो पूरा प्रॉपर पहले एक बार क्लियर कर दे वो चीज, ओके, मतलब जो दोबारा ग्रुप कर बनाया देता ना, हूँ, फाइन, हाँ दोबारा कर देता वो हूँ, चीज। ठीक है। कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग ना एक टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। आप कोई भी जब कभी भी आप ज्योमेट्री में काम करोगे, प्लीज़ आपको एक ज्योमेट्री नोट लेना ही लेना होता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि मैं स्पेयर ले लूँ यहाँ से, चलो मैंने स्पेयर ये ऐसे डायरेक्टली ले लिया, तो भी देखो हुडीनी ने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक स्पेयर का उसने एक बाहर एक बना लिया ग्रुप, इसके अंदर फिर उसने एक स्पेयर डाला, है ना। तो कभी भी ना विदाउट ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है, आप हुडीनी में कर ही नहीं सकते हो, बिना एक ग्रुप बनाए या फिर बिना ज्योमेट्री नोड लिए आप वो काम कर ही नहीं सकते, कभी भी कोई भी सरफेस आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक ज्योमेट्री नोड लेते हैं, GEO, टैब प्रेस करो ऐसा, फिर GEO टाइप करो, तो एक ज्योमेट्री नोड आ जाता है, ठीक है। इस पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया, एक ज्योमेट्री नोड क्रिएट हो गया है, समझा। फिर इसके अंदर हम लोग जाएंगे,
एक बॉक्स टाइप करेंगे, BOX। क्या टाइप करेंगे? बॉक्स। बॉक्स हो गया। फिर अभी देखो, ये बॉक्स हमारे ग्रिड के बीचों बीच है, हम नहीं चाहते कि इधर हो, हम चाहते कि ऊपर हो, क्योंकि बीचों बीच से सिमुलेशन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो सॉल्वर्स हैं, जो एमिटर्स है, सारी चीज़ें ना ग्रिड के ऊपर ही आती हैं, ग्रिड के ऊपर आती हैं, ग्रिड के नीचे कभी नहीं आती हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे। तो ऊपर कैसे करेंगे? ये जो 1 है ना, साइज़ का 1, इसको हम लोग एक और चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसको स्केल करूँगा, ठीक है, ई। जब मैं स्केल कर रहा हूँ दोनों तरफ स्केल हो रहा है, तो हम लोग ना यहाँ से मैंने जो किया ना, यहाँ से जो हम लोग कॉपी पैरामीटर करते हैं, इसका एक फ़ायदा भी है। राइट क्लिक, कॉपी पैरामीटर किया मैंने, देन सेंटर में गए, वापस हमने क्या किया? पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस किया। ठीक है अश्विनी, क्लियर है? यहाँ तक? जो ये आप कॉपी हाँ कर हाँ रहे हैं ना, हाँ जो ये कॉपी कर रहे हैं आप, तो ये नॉर्मली हम कॉपी ना करें, डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट अप्लाई करें तो? देखो, वो अप्लाई करोगे ना, एक ही चीज़ है वो, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, CH इट्स टाइप, सेम। लेकिन इट्स सेम, बट आप टाइप क्यों करोगे? नहीं, बाय डिफॉल्ट सेव हाँ करे तो हाँ, बाई डिफ़ॉल्ट सेम है। आप ना पूरा इसमें बहुत सारे, इसमें भी आप स्क्रिप्ट वगैरह डाल के कुछ भी कर सकते हो, आई मीन एक्सप्रेशंस के ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप इतना मेहनत क्यों करोगे जहाँ नहीं करना है ना? जब हो रहा है ऐसे, तो आप फिर क्यों करोगे? मतलब क्यों टाइप करोगे, CH करोगे, साइज करोगे, कॉमा ढूंढोगे? इट्स ए लॉन्ग मेथड, राइट? ठीक है अश्विनी, यहाँ तक समझ आया ना? हाँ समझ आ गया। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ फाइन। तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, अब एक चीज़ देखेंगे, ये जो हमने रिलेटिव पैरामीटर्स के साथ, एक्चुअली ना ये हम लोगों ने ना स्केल को साइज़ के साथ लिंक कर किया है एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे, अभी मैं स्केल करूँगा तो देखो क्या हो रहा है। पहले मैं स्केल कर रहा था तो क्या हो रहा था? दोनों तरफ स्केल हो रहा था ना। पहले मैं स्केल कर रहा था तो दोनों तरफ स्केल हो रहा था, अभी देखो कहाँ स्केल हो रहा है? एक ही तरफ स्केल हो रहा है, करेक्ट? देखो, लाइक वो लॉक हो गया। हाँ, समझा अश्विनी? हाँ हाँ ठीक है फाइन। तो हम लोग ना इसको ना डायरेक्टली, अगर स्केल करना है ना तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, बट बेटर है कि एक ट्रांसफॉर्म नोड लेके स्केल करो। चलो अभी स्केल बाद में करेंगे हम लोग। तो अभी पहला चीज़, अब अच्छा जी, एक बेसिक चीज़ है, मृन में आप हो ना लाइन में? यस सर, यस। हाँ, एक चीज़ है, अगर हम लोगों को ना मान लो कि यहाँ पे, कि अगर मेरे को ना इस बॉक्स पे क्रैक्स क्रिएट करने हैं, टूटा हुआ बॉक्स बनाना है मेरे को, मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्या करना पड़ेगा हम इसमें? लोग को सेगमेंट ऐड करना सेगमेंट पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। डेफिनेटली सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो सेगमेंट जब हम ऐड करते हैं, अगर मेरे को इस एरिया में क्रैक चाहिए, इधर एक क्रैक चाहिए, इधर अलग से क्रैक चाहिए, तो सेगमेंट ऐड करने पे क्या होता है? वर्टेक्सेस क्रिएट होते हैं। यस सर। जनरली एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ इंटरसेक्ट होता है तो एक वर्टेक्स बनता है। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं जस्ट दिखा देता हूँ, ये हर कोई मॉडलिंग से नहीं है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है अश्विनी, जैसे कि ना ये एक बॉक्स है हमारे पास, करेक्ट? हम्म और इस बॉक्स को मेरे को फ्रैक्चर करना है, मतलब तोड़ना है, ऐसे ऐसे करके मेरे को तोड़ना है, हम्म ऐसे करके मेरे को क्रैक्स बनाने हैं इसमें, है ना? तो अभी मान ले कि ऐसा एक बॉक्स दिया हुआ है तेरे को, तो तू वो क्रैक कैसे करेगा? हम लोग माया में अगर करते तो कैसे करते हैं, लाइक कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे ऐसे, हाँ फिर ये लाइन सेगमेंट्स को ऐसे कट, जनरली कट टूल से भी हम लोग बना सकते हैं, राइट? लाइन हाँ सेगमेंट्स हाँ हाँ इस तरीके से माया में करते तो ऐसे करते हैं। हम्म तो ये जहाँ भी इंटरसेक्ट होगा यहाँ पे एक वर्टेक्स बनेगा, वर्टेक्स बनेगा। करेक्ट? तो मतलब एंड ऑफ द डे हमें क्या, हाँ, इसका कंक्लूजन ये निकला कि हमें वर्टेक्स की ज़रूरत है यहाँ पे, और वर्टेक्स की ज़रूरत है अलग अलग लोकेशन पे, है ना? तो हम लोग एक नोड का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड स्कैटर नोड। यहाँ पे इसको देखो, स्कैटर नोड को कैसे ऐड करोगे? अब
टैब प्रेस करके डायरेक्टली स्कैटर टाइप करो तो भी कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा मेथड ये है, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके लेके आओ, देन टैब प्रेस करो, SCATTER, स्कैटर। अब हम लोग स्कैटर नोड को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, करेक्ट। ये स्कैटर नोड को, ये जो बटन है ना, एक और चीज़, पहले स्कैटर नोड को, चलो इस नोड को हटा दो। अभी एक ये नोड, इन नोड्स का ना एक बेसिक चीज़ आपको समझना है। ये जो विजिबिलिटी, ये जो बटन है ना, दिस इज योर विजिबिलिटी बटन। ये नीला कलर का बटन देख रहे हो, यस हाँ सर। ये नीला कलर का जो बटन है ना, ये विजिबिलिटी बटन होता है। जैसे कि मैंने एक स्पेयर ले लिया, स्पेयर को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी देखो, अभी मैं बॉक्स देख पा रहा हूँ, स्पेयर दिख रहा है क्या मेरे को? ना ना। तो अभी मैं स्पेयर का ये वाला इस वाले हिस्से पे मैं क्लिक करूँगा, तो अब मेरे को क्या स्पेयर दिख रहा है, बट क्या बॉक्स नहीं दिख रहा है ना, करेक्ट। तो यस ये जो चीज़ है ना, ये विजिबिलिटी बटन है। मतलब जैसे कि हम लोग माया में लेयर विजिबिलिटी को ऑन करते हैं ना, लेयर विजिबिलिटी जैसे हम लोग ऑन करते हैं, ये भी सेम चीज़ है, विजिबल करना, विजिबल बंद कर देना। अगर आप चाहते हो कि दोनों चीज़ साथ में विजिबल हो, देन हम लोग क्या करते हैं, स्पेयर पे क्लिक करो, इसको घोस्ट में रख दो, सॉरी, ये काम नहीं कर रहा है। बट ये जो बटन है ना, जनरली ये सेलेक्टेबल, ये मतलब ऐसा चीज़ है, ये मतलब अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, अगर इसको ऑन करोगे ना, तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी दिखेगा इस नोड के साथ जो कनेक्टेड है। तो इस पर ये इस पर भूल जाओ, इसको इतना ये मत करो, अभी फ़िलहाल इतना सीरियसली मत लो इसको, ठीक है। तो जस्ट विजिबिलिटी बटन पे याद रखना, और यहाँ पे जस्ट ये जो आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस नोड का इंफॉर्मेशन देगा, कितने पॉइंट्स हैं वहाँ, यहाँ पे कितने पॉइंट्स मतलब कितने वर्टेक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 वर्टेक्सेस है। प्रिमिटिव 6 है। प्रिमिटिव्स मीन्स ये जो मैश है, ये जो फेस है, इसको हम लोग प्रिमिटिव्स बोलते हैं, ठीक है। अश्वनी क्लियर है? हाँ क्लियर। जैसे कि हम लोग ये फेस, हम लोग माया में क्या करते हैं, बोलते हैं ना ये फेस है ना, हम्म। बट यहाँ पे हम लोग फेस नहीं बोलते, उसको हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे, 8 पॉइंट्स हैं, 6 प्रिमिटिव्स हैं, 24 वर्टेक्सेस हैं, पॉलीगन 6 हैं। ओके, तो ये काउंट्स बाद में हम समझेंगे। जस्ट हमें ना एक स्कैटर नोड की ज़रूरत है, मतलब जिसमें हमें ना वर्टेक्सेस ऐड करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे टैप किया, SCATTER, स्कैटर नोड, एक स्कैटर नोड ले लिया, इसको हम विजिबिलिटी बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो क्या हुआ, वर्टेक्स क्रिएट हुआ, स्क्रीन में दिख पा रहे हो? हाँ हाँ सर, क्लियर है। वहाँ पे अच्छा, अभी एक और प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है आप लोगों को ना, शायद ये व्यू पोर्ट सही से पूरा ब्राइट व्यू पोर्ट है, आपको ये थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा व्यू पोर्ट को। कैसे, आप प्रेस करोगे डी, भी माया वाला से डी 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 फॉर डी होता है ना, डी फॉर डुप्लीकेट वाला, तो आप प्रेस करोगे डी। जैसे आप डी प्रेस करोगे, यहाँ पे ना बैकग्राउंड आएगा साइड में, ठीक है। बैकग्राउंड में ये जो लाइट है, इसको हम लोग कर लेंगे डार्क। तो अभी हमें दिख रहा है डार्क, ठीक है। जस्ट आपको डी प्रेस करना है, व्यू पोर्ट में डी प्रेस करना है, ठीक है। डी, बैकग्राउंड, डार्क, इसको डार्क करना है, लाइट को डार्क करना है, बस। क्लियर है? ओके फाइन, तो क्लियर है। तो अभी देखो, एक बेसिक सा डिस्कशन है मेरे को सबसे पहले क्या करना है, ये जो क्यूब है, इसको मेरे को हवा में लेके, मतलब आई मीन ऊपर से मेरे को नीचे गिराना। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे गिरे और वो टूट जाए। तो अब मेरे को ना कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत है। किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत है, आप लोग मेरे को थोड़ा बता सकते हो? मतलब एलिमेंट मतलब क्या होता है, बहुत सारी मतलब सामग्री, चीज़ें समझ लो। जब पूजा के लिए हम लोग सामग्री इकट्ठा करते हैं, हमें लकड़ी चाहिए, हवन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, एग्जैक्टली वैसे ही हमें सिमुलेशन के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, गेस करो। पहले तो मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, हाँ फिर अच्छा
हम लोग ना रियल लाइफ में हमारे अर्थ का, अगर मान लो कि अर्थ को हम लोग दोबारा सिमुलेट कर रहे हैं, अर्थ को हम लोग दोबारा बना रहे हैं, इस धरती को दोबारा बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तो उसमें क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले एक ग्राउंड चाहिए होगा, ज़मीन चाहिए होगी हमें। यस। फिर इसके बाद क्या चाहिए होगा हमें? किन फैक्टर्स की ज़रूरत है? ग्रेविटी की ज़रूरत है, ग्रेविटी, न्यूटन। ग्रेविटी की ज़रूरत है ना? हम्म तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले ना हमें बॉक्स को ऊपर से नीचे गिराने के लिए तो सबसे पहले हमें बॉक्स की ज़रूरत है, हम्म करेक्ट? तो पहले बॉक्स को बनाते हैं हम लोग। तो फिलहाल ये जो प्रोसेस है, ये मॉडलिंग हम लोग कर रहे हैं बॉक्स की, ठीक है? एक प्रोसीजरल मॉडलिंग कर रहे हैं बॉक्स का। तो स्कैटर नोड है। अब स्कैटर नोड को हमने रखा साइड में, इसको रखा साइड में। एक हम लोग लेते हैं वॉर्नॉय फ्रैक्चर। क्या? वॉर्नॉय फ्रैक्चर, VORONOI। ठीक है, अच्छा, VORONOI, ये देख रहे हो स्पेलिंग है VORONOI, वॉर्नॉय फ्रैक्चर। ठीक है, टैब प्रेस करना है, एक वॉर्नॉय फ्रैक्चर हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, वॉर्नॉय फ्रैक्चर क्या होता है? हम लोग ना किसी भी सरफेस को फ्रैक्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी सरफेस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि ना इस टाइप के सिमुलेशंस में वॉर्नॉय फ्रैक्चर का बहुत इस्तेमाल होने वाला है, आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे इसका। जैसे कि सॉरी, ये इस टाइप के फ्रैक्चर्स हम लोग इसी क्वालिटी के, इसी लेवल के फ्रैक्चर्स हम लोग करने वाले हैं क्लास में। ओके सर। ओके, तो ये जो ना घर का सिमुलेशन है, जनरली ये घर को भी तोड़ा गया। सबसे पहले घर को हमने बनाया, बनाने के बाद फिर इसको तोड़ना पड़ता है। मतलब कौन से जगह से क्रैक होगा, क्या क्रैक होगा, कैसे टूटेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग को एक फ्रैक्चर क्रिएट करना पड़ता है। सो ये जो नोड है, ये फ्रैक्चर नोड, ये जनरली फ्रैक्चर क्रिएट करने में हमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझा? सब समझ में आ रहा है सबको? हाँ। यस सर। ठीक है, तो अभी वॉर्नॉय फ्रैक्चर में ना दो ऐसे छोटे छोटे नोड्स हैं। अभी आप बोलोगे कि आपको कैसे कैसे समझ में आएगा कौन सा किधर कनेक्ट होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा किधर कनेक्ट होना चाहिए? तो अभी सबसे पहले ना स्कैटर नोड में हमने क्या किया, हमारा जो टोटल फोर्स काउंट है, ये जनरली फोर्स काउंट मतलब आपका वर्टेक्स है, इसी को फोर्स काउंट बोला है यहाँ पे। तो इसको हम लोग ना 100 कर देते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ना वॉर्नॉय फ्रैक्चर को ऐड करेंगे। कैसे? दो बटन्स हैं, एक रिक्वायर्ड ज्योमेट्री टू फ्रैक्चर, एक पॉइंट्स फॉर वॉर्नॉय सेल्स। अब मेरे को कोई बताओ कि कौन सा किधर डालना है, बताओ कौन सा किधर ऐड होने वाला है? ये है रिक्वायर्ड ज्योमेट्री टू फ्रैक्चर, और वो ये ज्योमेट्री में कनेक्ट होगा बॉक्स में। ये ज्योमेट्री में कनेक्ट होगा, परफेक्ट। फिर ये और वो दूसरा स्कैटर में। स्कैटर में, Yes. क्योंकि रिक्वायर्ड पॉइंट्स फॉर वॉर्नॉय फ्रैक्चर मतलब इसको वो पॉइंट्स चाहिए वॉर्नॉय फ्रैक्चर को क्रिएट करने के लिए, वर्टेक्स चाहिए उसको, है ना? तो करेक्टली इसके साथ। सो समझ रहे हो, ये बहुत इजी है, अगर आप समझोगे बहुत इजी है। ऐसा जितना भी नोड कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा ना, तो इतना टफ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। फिर आप वॉर्नॉय फ्रैक्चर को ऑन कर दो इधर। ये ना आपको हमेशा ऑन रखना होता है, जो आपका आखिरी नोड है। जैसे बॉक्स के बाद आपने ये नोड स्कैटर नोड, तो स्कैटर नोड को आपको ऑन करना है। फिर आपको बॉक्स को देखना है तो बॉक्स नोड को ऑन करना है, ऐसे। फिर वॉर्नॉय फ्रैक्चर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वॉर्नॉय फ्रैक्चर क्रिएट हो गया।
चलो बॉक्स का ना स्केल प्रॉपर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा स्केल इसका हम लोग साइज करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हम लोग स्केल कर लेते हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर अभी ये वॉर्नॉय फ्रैक्चर पे हमने क्लिक किया, देख मृन में समझ में आ रहा है ना नोड? यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो वॉर्नॉय फ्रैक्चर में जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल इतनी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना देखना ही नहीं है इतना। तो हमें फ्रैक्चर करना था, हमने वॉर्नॉय ऐड करके फ्रैक्चर कर दिया, फाइन। अभी दूसरा चीज़ है, हम लोग अभी ना वॉर्नॉय फ्रैक्चर का चलो एक देखते हैं। अभी एक और चीज़, एक चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। जब भी आप आरबीडी, हम लोग ना फिलहाल आरबीडी कर रहे हैं, मतलब रिजिड बॉडी डिस्ट्रक्शन या रिजिड बॉडी सिमुलेशन बोलते हैं। आरबीडी मीन्स रिजिड बॉडी सिमुलेशन, ठीक है। नाउ वी आर लर्निंग आरबीडी। आरबीडी का बहुत ही छोटा सा एक बेसिक है आरबीडी। रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है, सबको पता है राइट? देखो दोबारा देखो, हम लोग के पास ना एफएक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। आरबीडी रिजिड बॉडी सिमुलेशन है, सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन हैं, फिर वेलम है, सॉरी आई मीन एफईएम है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं। तो रिजिड बॉडी मतलब एकदम सख्त बॉडी, मतलब एकदम हार्ड बॉडी, राइट। जैसे कि अगर कुछ कार एक्सप्लोजन हो, अगर कार फट रहा है पूरा, तो कार कम्प्लीटली रिजिड बॉडी नहीं होता, उसमें सॉफ्ट बॉडी भी होता है एक्चुअली। जैसे कि घर, अभी मैंने जैसे आपको एक सिमुलेशन दिखाया घर का टूटना, लाइक दिस इज कम्प्लीटली रिजिड बॉडी, ठीक है, क्लियर है। और कार रिजिड बॉडी इसीलिए नहीं, पूरी तरीके से रिजिड बॉडी, पार्शियली रिजिड बॉडी है वो, कुछ कुछ पार्ट्स उसके रिजिड बॉडी होते हैं, कुछ कुछ नहीं होता है। जैसे कि रिजिड बॉडी क्या चीज़ होता है ना, जो चीज़ें टूटती हैं, जो इस पर क्रैक पड़ती हैं, जो कि क्या बोलूँ, हाँ, जो ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जनरली वो रिजिड बॉडी सिमुलेशन में आती हैं। जैसे कार में क्या होता है, बहुत सारे आयरन होता है या फिर प्लास्टिक होता है, कुछ भी होता है जो डिफॉर्म हो जाता है, एल्यूमिनियम होता है जो डिफॉर्म हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कार क्रैश होता है तो क्या होता है, दब जाता है कार। यस सर। तो ये जो दब जाता है ना, दबने का जो प्रोसेस है, ये जो दबने का जो प्रॉपर्टी है ना, वो रिजिड बॉडी में नहीं, सॉफ्ट बॉडी में आता है। तो हम लोग वो सारी, जब हम लोग कार सिमुलेशन, कार क्रैश सिमुलेशन वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन पे काम करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रिजिड बॉडी सिमुलेशन में काम कर रहे हैं, मतलब जो सख्त बॉडी है। तो रिजिड बॉडी, जब भी आप आरबीडी रिजिड बॉडी सिमुलेशन में काम करते हो ना, हमेशा एक चीज़ मेक श्योर करना है कि कभी भी पॉली का फेस खुला ना हो, कभी भी पॉली ओपन पॉली नहीं होना चाहिए, हमेशा इट शुड बी क्लोज्ड पॉली, ठीक है। whenever we are doing RBD simulation, whether it may be an like building destruction, कोई भी चीज़ आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, बना रहे हो, फोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, तो उसमें क्या चीज़ है ना, कोई भी हॉलो खाली बॉडी नहीं होना चाहिए, कोई जिसमें कोई छेद ना हो, कोई होल्स नहीं होने चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए किसी भी लाइक पर्टिकुलर किसी भी मॉडल का, ठीक है। तो फिलहाल कैसे जनरली जब हम लोग वॉर्नॉय फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं ना, आपको लग रहा है ना कि ये सिर्फ सरफेस पे क्रैक आया है, नहीं, एक्चुअली ये ना सिर्फ सरफेस पे क्रैक नहीं आया है, इसने पूरे अंदर तक, अंदर भी उसने तोड़ा है इसको। ये जो बॉक्स है ना, इसने इस बॉक्स को अंदर भी तोड़ा है। तो इसको देखने के लिए एक हम लोग ब्लास्ट नोड का इस्तेमाल करेंगे। ब्लास्ट नोड क्या होता है, कोई बता सकता है ब्लास्ट नोड? अच्छा, नहीं सुना है। तो ब्लास्ट नोड जनरली ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी सरफेस को डिलीट करने के लिए, किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए ब्लास्ट नोड का यूज़ होता है, ठीक है। किस लिए यूज़ होता है? डिलीट करने के लिए। डिलीट सर। बोर हो रहे हो क्या? नहीं सर। संगम? ना ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगेगा अभी स्टार्टिंग में। ये क्योंकि ना स्टार्टिंग का एक क्लास आपको बोरिंग, आज का क्लास बोरिंग लगेगा, क्योंकि लाइक बेसिक थ्योरीज है, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें समझनी ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं पकड़ पाओगे बाद में, ठीक है। थोड़ा टफ है,
हुडिनी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना पूरे इंडस्ट्री में, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट एक्चुअली, हुडिनी एंड एफेक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्लास्ट नोड एक्चुअली। तो ब्लास्ट नोड हम लोग ना, मैं आपको ना ब्लास्ट नोड का इस्तेमाल इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि ये अंदर तक कैसे इसने तोड़ा है इसको। तो अभी ब्लास्ट नोड क्या करेगा ना, किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकता है और वापस भी ला सकता है। तो इसको जस्ट मैं ब्लास्ट नोड को ऐड करता हूँ वॉर्नॉय फ्रैक्चर के साथ, क्योंकि वॉर्नॉय फ्रैक्चर का ही कुछ पार्ट आपको दिखाना है मुझे। तो मैंने ब्लास्ट नोड को क्या कनेक्ट, ब्लास्ट नोड पे क्लिक किया एंड इसके पैरामीटर में देखो यहाँ पे ग्रुप करके लिखा हुआ है ना, खाली है, कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो यहाँ पे ना मेरे को कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करना है, इनसाइड और आउटसाइड। अब आप क्या देखना चाहते हो, अंदर का देखना चाहते हो या बाहर का? तो अभी बाहर का ऑलरेडी अपने को दिख रहा है, तो आप अंदर का पार्ट देखना चाह रहे हो ना, कि अंदर कैसे टूटा है। तो इनर पार्ट्स आप देखना चाह रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इनसाइड, ठीक है। इनसाइड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं डिलीट नॉन सेलेक्टेड, यहाँ ऐसे क्लिक कर दिया और ब्लास्ट नोड को ऑन कर दिया। तो अभी हमने क्या किया, हमने क्या कमांड किया, ब्लास्ट नोड को वॉर्नॉय के साथ ऐड कर दिया। अब हमने ब्लास्ट नोड को बोला भाई साहब हम लोग को अंदर वाली चीज़ें देखनी है, अंदर आपने कैसे तोड़ा इस ऑब्जेक्ट को वो देखनी है। तो हमने क्या किया, ऊपर का जो सरफेस है उसको हमने डिलीट कर दिया। कैसे, यहाँ पे एक कमांड है, हमने इनसाइड यहाँ पे लिख दिया, हम देखना चाहते हैं इनसाइड, मतलब हमने सेलेक्ट किया इनसाइड का, और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया डिलीट नॉन सेलेक्टेड। तो हमने क्या सेलेक्ट किया था, इनसाइड, आउटसाइड हमारा सेलेक्टेड नहीं था, तो इसीलिए आउटसाइड डिलीट हो गया, गायब हो गया, समझा। तो अभी अभी हमें जो भी चीज़ें अभी जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो ना, दिस इज़ योर इनर पार्ट एक्चुअली। अंदर देखो, अंदर भी उसने एक डेप्थ क्रिएट किया हुआ है, अंदर भी उसने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अश्वनी समझा ना? हाँ हाँ समझ गया। कहने का क्या मतलब है Sir, हाँ बोलो। sir, it is easy to visualize by using explode view node, sir. Yeah, I know, I know. Right? Yeah, definitely. I'll tell you Yes. that. I'll tell you that. It is easy to view through explode node, but I'm just making you understand that whenever you're doing RBD, you have to make sure that your RBD object or the surface is closed actually. Okay, the surface should be closed. So that's why I've used blast node to show you this. Then the second Okay, thing sir. is we can visualize through exploded view. फाइन। द अदर दूसरा चीज़ क्या है ना, आई कैन शो यू, अगर आपको देखना है इसको बंद कर दो, ब्लास्ट नोड को बंद कर दो, या ब्लास्ट नोड को डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए जस्ट ऐसे करके आप डिलीट कर दो, फाइन। नाउ यू जस्ट कनेक्ट एक्सप्लोड व्यू। एक्सप्लोडेड व्यू में देखो ये क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गया, मतलब हम ये पूरा क्रैक हो गया ना, पूरा टूट गया, इसके सारे अलग अलग फ्रैगमेंट्स बन गए हैं। यस सर। तो ये इस तरीके से एक्सप्लोडेड व्यू, ये जो नोड है ना, ये सिर्फ देखने के लिए है, ये सिर्फ विजुलाइज करने के लिए है कि कैसा लग रहा है, कैसा टूटा है उसका, इसके फ्रैगमेंट्स को देखने के लिए कि क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है सही, है ना, चेक करने के लिए। सो यहाँ पे ना एक और चीज़ है, स्कैटर नोड में आप चले जाओगे ना, यहाँ पे सॉरी रिलैक्स लिटरेशंस है। So can anyone tell me what is literations? Sai, I don't know what is your name actually. Can anyone explain? Hari, Shri Hari? नहीं सर। Maybe the distance between those explosions maybe increase or decrease. Yeah, no, it will do that, but literations means like repetition actually. Okay, the term means repetition. Yeah, definitely what you are saying is correct. So we can create an randomization, एक random shapes on this exploded view actually, or you can say if I just disconnect this exploded view, fine, go to the Voronoi fracture. तो यहाँ पे आप ये जो क्रैक्स देख पा रहे हो ना, वट एवर द क्रैक्स इट्स विजिबल टू यू, यू कैन रैंडमाइज द क्रैक्स एक्चुअली।
So though if you see, it looks similar everywhere, almost like 40-50% it's similar, right? The size is almost same actually, right? The size and shape is almost same. This both shapes looks very similar. But जब भी हम लोग कोई चीज़ तोड़ते हैं, like when we are breaking something realistic, when we are trying to do something realistic, it never works like that. It's not a realistic like thing actually. So we have to randomize those things. For randomization we can just increase relax, we can decrease relax iterations, we can increase. अगर आप increase करोगे ना तो वो एक जैसे दिखने लगेंगे, को आप कम करोगे ना तो जितना कम करोगे उतना रैंडम वैल्यू आएंगे उसमें। देख रहे हो किसी किसी जगह में फ्रैगमेंट्स छोटे आ रहे, किसी में बड़े आ रहे, किसी में छोटे आ रहे, दिख रहा है ना? हाँ सर। लेकिन अब हाँ, या देखो, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे अगर हमको वो चीज़ जो भी क्रैक्स है वो छोटे चाहिए, अगर क्योंकि कुछ भी हीट होता है तो जहाँ पे हीट होता है वो छोटे, वहाँ पे छोटे से मतलब जो पीसीस होंगे वो छोटे हाँ होंगे। हाँ हाँ, तो वो डेफिनेटली। डायरेक्शंस चेंज करने के लिए क्या होगा तो फिर? वो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इसमें मैं आपको वो चीज़ नहीं बता सकता, उसमें ओके और भी बहुत सारे नोड्स एंड कंस्ट्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके। हम लोग ना किसमें हम लोग ना सरफेस कंस्ट्रेंट्स में काम करेंगे, बहुत सारे हम्म कंस्ट्रेनिंग मेथड्स हैं, तो ओके। उसमें काम करेंगे। तो जनरली क्या होता है ना, ये जैसे कि आपने ये मान लो कि एक खंबा बनाया या फिर एक पिलर बनाया है ना, हम्म या फिर आपने एक शॉट देखा होगा बाहुबली में, राइट? हम्म जिसमें क्या होता है, वो भल्लाड़ देव का जो ये होता है, फादर होता है जो इसका लाइक डिसेबल्ड जो फादर होता है उसका, हाँ हाँ वो हाँ ऐसा घुसा मारता है ना, हाँ, वो पिलर का कॉर्नर टूट पिलर का जाता है, पूरा कॉर्नर बाहर पिलर निकल का जाता कॉर्नर पूरा टूट जाता है, बट बाकी के पार्ट्स तो रहते हैं, है ना? हाँ। है। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए हम लोग को ना कंस्ट्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग ना कंस्ट्रेंट्स क्रिएट करते कि इसी एरिया को हम लोग थोड़ा ढीला कर देते हैं, मतलब इस ओके, सपोज इस एरिया को ब्रेक करना है तो इस एरिया को हम लोग थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं। नहीं तो वो स्टेप बाय स्टेप जाओ, हाँ तो धीरे धीरे, अभी डेफिनेटली। एक साथ मत करो। हाँ तो वो नहीं, उसमें नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊँगा उस पर, हम्म क्योंकि आप नहीं समझ में आएगा, उसमें बहुत सारे हम्म नोड्स हैं, हम्म बहुत सारे नोड्स हैं। तो हम लोग ना जस्ट एक बेसिक चीज़ों पे जाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे। बस पहले आरबीडी का या फिर ये जो सिमुलेशन करने का जो बेटर तरीका, जो सही तरीका है ना, वो 4 एग्जांपल्स पे ही सारा आपका पूरा 6 महीने का कोर्स या फिर एंटायर जो हम लोग कोई भी सिमुलेशन करते हैं ना, वो इसी 4 मेथड्स में ही बेस्ड होता है। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोरेड व्यू से हम लोग देख सकते हैं कि कैसा सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, फ्रैगमेंट्स कैसे आ रहे हैं। ठीक, अभी थोड़ा रैंडम फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं ना, थोड़ा सही बेटर लग रहा है पहले से। तो अब इसको एक्सप्लोरेड व्यू को हम लोग बंद कर देते हैं, साइड में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जब भी आपका ना ऐसा एक आपने बना लिया है, मान लो कि मैंने ये हो गया, मेरा काम हो गया इसमें, मैंने कर लिया, मतलब मैंने मॉडलिंग कर लिया है। तो अभी ना अब हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग नल ले लेते हैं। ठीक है, नल का क्या मतलब होता है? खाली। खाली। नल मीन्स नथिंग, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इट्स अ वेरिएबल। तो हम लोग ना ये जो पाइपलाइन है, बॉक्स से स्कैटर में कोई डेटा आता है, फिर स्कैटर से हमारे पास वॉर्नॉय फ्रैक्चर में डेटा आया, है ना। एक्सप्लोरेड व्यू हमारा एक्सटर्नल अलग चीज़ है, इसीलिए इसको साइड में रखा मैंने। फिर ये जो एंटायर जो डेटा इधर वॉर्नॉय में एक्यूमुलेट हुआ, ये आया हमारे नल में। सो लेट्स मेक इट आउटपुट नोड, ओ यू टी आउट, पी यू टी पुट, ओ यू टी, जस्ट आउटपुट लिख देते हैं। ओके, ठीक है, जस्ट एक आउटपुट नोड लिख लेते हैं यहाँ पे। एनीथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो, आप आउट नोड लिख सकते हो, आउटपुट लिख सकते हो, फाइनल नोड, एनीथिंग। ठीक है, तो हम आउटपुट नोड में यहाँ पे नल डालने का मतलब है दिस इज़ आवर फुल स्टॉप, मतलब ये सारा जो नेटवर्क है इसमें देखो, ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसीलिए इतने में बन गया वो। लेकिन जब हम और भी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स करेंगे तो हमेशा याद रखना, ये आउटपुट नोड या नल नोड हमेशा बना के रखना है हम लोग को एंड ऑफ द एंड में। क्योंकि ना आप अगर आपने मॉडलिंग किया तो लास्ट में एंड में जाके ना आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा आखिरी नोड क्या था, मैंने कहाँ पे काम किया था, क्या काम किया था, आपने आपका लास्ट आउटपुट नोड कौन सा, आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए आउटपुट नोड या नल नोड लेके रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें हेल्प करेगा कनेक्ट करने में।
कुछ चीज़ें कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो फाइन, इसको हमने यहाँ रख दिया। अब हम लोग जाते हैं, ओके, पहला चीज़ हो गया, क्या किया हमने अभी, मॉडलिंग कंप्लीट कर लिया, फाइन, और हमने मॉडल को सिमुलेशन के लिए रेडी कर दिया, करेक्ट, फाइन। तो अभी अब हम लोग जाएंगे सिमुलेशन के लिए। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ पहले बताया था, सिमुलेशन में कौन सा नोड का इस्तेमाल करते हैं, किस टाइप के नोड का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने अगर नोड किया होगा तो याद होगा। Shri Hari, even you can answer if you know actually. DOPS, sir. DOPS, Dynamic correct, operators. correct, dynamic operators. सबको समझ में आ रहा है, हमने लिखवाया था राइट, DOP, यस सर। DOP डायनेमिक ऑपरेटर। नाउ वी आर गोइंग टू यूज ए डायनेमिक ऑपरेटर। तो डायनेमिक ऑपरेटर आपकी इंजन की तरह काम करती हैं। मान लो कि अभी हमने गाड़ी बना लिया, अब हमें गाड़ी को लाइक मूव करना है, गाड़ी को जिंदा करना है, लाइक इसको फंक्शनल बनाना है, ओके। सो देन वी आर यूजिंग ए DOP नोड, डॉप नेटवर्क, ठीक है, ये होता है डॉप नेटवर्क। और ये जो नोड्स है ना, यही नोड आप हर सिमुलेशन में इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, याद रखना, तो ये डॉप नोड होता है। डॉप नोड को आप साइड में रख दो कहीं भी ऐसे करके। ये भी देखो, ये हमारा हमने शुरू में जो लिया था, दिस इज आवर ज्योमेट्री नोड, फाइन। तो एग्जाम्पल 1, दिस इज आवर ज्योमेट्री नोड, इसके अंदर कोई भी ज्योमेट्री हमें बनाना है, इसके अंदर हम लोग बनाते हैं। बट अभी हम लोग हैं डॉप नोड में। तो डॉप नोड में कभी भी कोई भी सिमुलेशन करना होता है तो हम लोग हमेशा डॉप नोड का इस्तेमाल करते हैं, डॉप नेटवर्क का यूज़ करते हैं, DOP, ठीक है। टैब प्रेस करो, DOP टाइप करो, NETWORK टाइप करो, डॉप नेटवर्क, ठीक है। तो ये डॉप नेटवर्क है, ये सेम चीज़ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो डॉप नेटवर्क के अंदर हम लोग चले जाते हैं अंदर। अब हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा नोड है इसमें, सर हम लोग अंदर कैसे जा रहे हैं किसी के नोट के अंदर? डबल क्लिक कर दो, अंदर चले जाओगे। ओके सर। नॉर्मल डबल क्लिक कर दोगे, अंदर चले जाओगे। ओके सर। और या फिर नोट को सेलेक्ट करके आप ऐसे भी इसके अंदर जा सकते हो, ओके ठीक है, फाइन। तो ये डॉप नेटवर्क के अंदर हमने क्लिक कर दिया, ऐसे हमें मिला आउटपुट नोड। ये आउटपुट नोड का काम और इस आउटपुट नोड का काम सिमिलर है, समझ रहे हो। ये जो यहाँ पे हमने एक कस्टम, ये जो नोड है ना, हमने कस्टम नोड बनाया, खुद से सारे नोड्स बनाए, तो इसीलिए हमने एक आउटपुट नोड यहाँ बना लिया। बट यहाँ पे डॉप नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी एक आउटपुट नोड दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमेशा रहेगा, आपको हमेशा मिलेगा। तो अब हमें, अब बताओ, हमने मॉडल बना लिया है, हमने बिल्डिंग बना लिया, बिल्डिंग को तोड़ना है। अभी हमें कौन से फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होगी, बताओ। फोर्स। ओके, फोर्स मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इन द सेंस, सबसे पहले तो क्या चाहिए होता है, फोर्स डेफिनेटली एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। बट क्या चाहिए फोर्स में, क्या चाहिए, कौन सा वाला फोर्स, ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ। अब और क्या चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए हमें, एक ग्राउंड प्लेन की ज़रूरत है, एक ग्राउंड प्लेन ले लिया। फिर चलो, और क्या चाहिए आपको, एक और नोड। देखो बेसिक जो चीज़ें हैं, एक ग्राउंड प्लेन चाहिए, ग्रेविटी नोड चाहिए, है ना, बेसिक तो यही है। तो ग्रेविटी को आपने कनेक्ट कर दिया आउटपुट के साथ, ठीक है। ग्राउंड प्लेन को साइड में रखते हैं, छोड़ो इसको, मैं कनेक्ट नहीं करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं जस्ट इसको साइड में पहले नोड लेके रख देता हूँ। एक नोड होता है मर्ज नोड, अच्छा छोड़ो मर्ज नोड अभी नहीं। सबसे पहले ना हम लोग एक सॉल्वर लेते हैं, ठीक है। सॉल्वर क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज सॉल्वर। नहीं सर, नहीं पता। अच्छा, जो मैच मूविंग आर्टिस्ट है वो लोग भी बता सकते हो व्हाट इज। आप लोग कैमरा सॉल्वर्स का यूज़ करते हो, हम लोग ना 3D इक्वलाइजर पे काम करते हैं, तो हम लोग जनरली कैमरा सॉल्वर का वैल्यू। तो वो सॉल्वर्स क्या होते हैं, क्या होता है सॉल्वर का मतलब,
बोल सकते हो एनीथिंग। सॉल्वर्स जनरली ना एक पार्ट, एक सेट कोई भी ऑफ, चीज का आउटपुट निकालने के लिए आई थिंक हाँ एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम। ठीक है। एक एक सेट ऑफ इंजन होता है, गाड़ी का इंजन समझ लो, जैसे ही एक सेट ऑफ इंजन होता है जो कि क्या करता है, वो स्पेसिफिक काम करने के लिए वो बना होता है, कैलकुलेट करने के लिए बना होता है, कंप्यूट करने के लिए बना होता है। कैमरा सॉल्वर पोजीशन वैल्यूज़ और पैरेलक्स वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है, ठीक है। वेक्टर वैल्यू मतलब पोजीशन वैल्यू मीन्स वेक्टर वैल्यू एंड पैरेलक्स वैल्यूज़ को वो कैलकुलेट करता है एक्चुअली। सो दैट्स कैमरा सॉल्वर, फाइन। तो अभी हम लोग जो सॉल्वर का यूज़ करते हैं वो है, अलग अलग टाइप के सॉल्वर है। जैसे आप फ्लूइड के लिए काम करोगे तो आप लोग एक फ्लूइड सॉल्वर का इस्तेमाल करोगे। आप एक क्लॉथ का काम करोगे, क्लॉथ को देखो हर एक अलग अलग, हर एक चीज़ का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। क्लॉथ का अलग प्रॉपर्टी है, पानी का अलग प्रॉपर्टी होता है, फ्लूइड का अलग प्रॉपर्टी होता है, और रिजिड बॉडी का अलग प्रॉपर्टी होता है, वो अलग तरीके से बिहेव करती है ना। तो इन सारे बिहेवियर्स को ना अलग 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 टाइप के नोड्स में बांधा हुआ है, अलग अलग टाइप के सॉल्वर्स, अलग अलग टाइप के कंप्यूटेशनल इंजन्स में बनाया हुआ है, मतलब अलग अलग टाइप के मशीन्स हैं इसमें। तो सबसे पहले डॉप नोड के अंदर हम लोग चले जाते हैं वापस। तो अभी हम लोग के ना एक आरबीडी सॉल्वर की ज़रूरत है। रिजिड बॉडी सॉल्वर्स बहुत अलग अलग, बहुत सारे रिजिड बॉडी सॉल्वर्स होते हैं जिसमें से हम लोग एक आरबीडी सॉल्वर का इस्तेमाल करेंगे। एक और होता है बुलेट सॉल्वर, जो कि हम लोग बाद में फर्दर क्लास में अपन सीखेंगे बुलेट सॉल्वर क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आरबीडी सॉल्वर्स पे काम करते हैं। ठीक है, एक आरबीडी सॉल्वर हम लोग लेते हैं। तो अभी आरबीडी सॉल्वर ना, दिस इज़ योर ब्रेन, ये आपका ना पूरा सिमुलेशन का ब्रेन है, ठीक है। दिस इज़ योर ब्रेन ऑफ योर सिमुलेशन। यही जो चीज़ है ना, ये मेन चीज़ है जो कि हर चीज़ को सिमुलेट करेगी, आपकी एनिमेशंस को, जो भी आप चेंजेस करोगे उसको कैलकुलेट करने वाली यही वो सॉल्वर है, मेन सॉल्वर है। तो सबसे पहले आरबीडी सॉल्वर को इधर रख देते हैं हम लोग। ग्रेविटी को साइड, ग्रेविटी तो डेफिनेटली हमें चाहिए, आउटपुट के साथ ग्रेविटी को ऐड कर दो। ग्राउंड प्लेन को साइड में रख दो। अब ना ग्राउंड प्लेन तो हमें चाहिए, बट अभी इसको मर्ज करते हैं हम लोग, एक मर्ज नोड लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ना, चलो अभी मैं आरबीडी सॉल्वर पे नहीं काम करूँगा, अपन बाद में करेंगे। पहले अपन ना एक इससे भी बेसिक एक हम लोग यूज़ करते हैं, आरबीडी फ्रैक्चर्ड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और एक आरबीडी हम लोग सॉल्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या करेंगे, मर्ज नोड को हम लोग इधर रखते हैं, मर्ज नोड को ग्रेविटी के साथ ऐड कर दिया। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, ग्राउंड प्लेन की ज़रूरत थी, GROUND, ग्राउंड प्लेन को हमने लिया इधर साइड में, ठीक है। तो ग्राउंड प्लेन को हमने मर्ज नोड, सॉरी ग्राउंड प्लेन को हम मर्ज, एक मिनट, ठीक है। तो इसको हमने इसके साथ ऐड कर दिया। अब एक चीज़ है, यहाँ देख रहे हो, ये चीज़ इधर क्रॉस हो गया, ये चीज़ इधर आ गया, ये नोड आप देख पा रहे हो, ये नोड ना ये इधर क्रॉस हो गया, ये इधर आ गया। तो अगर कभी ऐसा हो ना तो ये प्रॉब्लम होता है, दिस वॉन्ट कैलकुलेट एक्चुअली, ये जो आरबीडी सॉल्वर है ना इसको कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं, आइदर या फिर आप इसको डिस्कनेक्ट करो, सबसे पहले ग्राउंड को ऐड करो, या फिर इसको आप ऐड कर दो, ठीक है। एक ये कर सकते हो, अगर नहीं इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए वाई प्रेस करो और ये काट सकते हो, कैंची आ जाएगा, वाई प्रेस करोगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ग्राउंड को पहले इधर कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो।
तो ये ना लेफ़्ट एंड राइट का एक प्रॉब्लम है, अगर आप लेफ़्ट करोगे सिमुलेशन नहीं होगा कभी कभी, और राइट करोगे सिमुलेशन होगा। तो इसका एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, मर्ज नोड में क्लिक करो। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलेशनशिप, ठीक है, कोलाइट ये देखो एफेक्टर रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो एफेक्टर रिलेशनशिप है ना, इसको आपको यहाँ पे म्यूचुअल कर देना है। अगर आप ये चीज़ कर दोगे यहाँ पे म्यूचुअल, तो क्या होगा, या कहीं भी रखो या फिर क्रॉस भी होगा, कैसे भी होगा, कहीं कहीं भी रखो, ये काम करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यस सर। मर्ज में क्लिक करना है, इसको म्यूचुअल कर देना है। फिर अब ये जनरली नोड्स के बारे में पहले समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग का है आरबीडी फ्रैक्चर्ड ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा नोड है जो कि हमारे, देखो जनरली हमने तो मॉडल बाहर बनाया है और हमारे डीओपी के अंदर सिर्फ डीओपी वाले नोड्स हैं, है ना। तो अभी हम लोग सिमुलेशन इधर करेंगे तो इस पे कैसे अफेक्ट करेगा, हम लोग को इसको तो डेफिनेटली इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी काम करेगा वो, है ना। यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि इन दोनों को हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो, डायरेक्टली ऐसे भी करोगे तो काम करेगा, बट वो प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो यहाँ पे डीओपी नोड में जाओ, तो ये जो इसीलिए हमने एक आरबीडी फ्रैक्चर्ड ऑब्जेक्ट लिया है, मतलब हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है जो ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड है, ऑलरेडी टूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ तो टूटा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली ऑलरेडी टूटा हुआ एक ऑब्जेक्ट हम लोग, ये कंटेनर, ये वेरिएबल है, आरबीडी फ्रैक्चर्ड ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल है। तो इस पर हमने क्लिक किया, ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। इसको हम, ये सब कनेक्टर का काम करता है। ये जस्ट किसी भी आरबीडी फ्रैक्चर्ड ऑब्जेक्ट को कहीं से भी इंपोर्ट कर सकता है, कहीं से भी लेके आ सकता है वो। तो हमें फ़िलहाल तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये पूरा एंटायर सिस्टम को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इस नोड के अंदर इंपोर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इस नोड को हमने क्लिक किया आरबीडी फ्रैक्चर्ड ऑब्जेक्ट को, देन गो टू एसओपी पाथ। एसओपी का क्या मतलब है, सरफेस ऑपरेटर ज्योमेट्री, सरफेस ऑपरेटर, करेक्ट। तो ये सरफेस ऑपरेटर पाथ में यहाँ पे ये जो ब्रीफ केस बना हुआ है ना, ये छोटा सा एक ब्रीफ केस बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये पूरा लेयर है, इस लेयर में किधर है हमारा जो हमने क्या यहाँ पे बनाया था, आउटपुट, ये आउटपुट नोड बनाया था ना लास्ट में, इसीलिए हमने बनाया था ताकि हमें वो पहचानने में ईजी हो वहाँ पे। तो इसीलिए हम अंदर चले गए। तो अब हम लोग गए यहाँ पे वापस, अब यहाँ पे कहाँ देखो आउटपुट नोड है इधर, आउटपुट एग्जाम्पल इधर के है, नीचे, हाँ। हाँ एग्जैक्टली है इधर। देन इसको एक्सेप्ट कर दिया, इसका क्या मतलब हो गया, वो कनेक्ट हो गया, इधर आ गया, देखा पहले नहीं आ रहा था। हाँ सर। तो अब क्या हुआ, हमारा जो फ्रैक्चर्ड ऑब्जेक्ट है अब हमारी डीओपी के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये डायनेमिक ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड है, फाइन। तो अब ना, अब इसको एक बार प्ले, चलो एक बार इसको प्ले करके देखते हैं, फाइन। तो आउटपुट नोड पे एक बार क्लिक करो इधर, तो एक बार प्ले करके देखते हैं। हो रहा है सिमुलेशन, बट पता नहीं चल रहा क्योंकि ना इस, सॉरी, ओके। तो ना एक काम करते हैं, इसको हम लोग हाइट, इसका हाइट बढ़ा देते हैं थोड़ा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका हाइट बढ़ा देते हैं। कैसे, अब इसमें डायरेक्टली आप हाइट नहीं बढ़ाना, ठीक है। अब इसमें पकड़ के डायरेक्टली हाइट बढ़ाओगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉल्वर फिर से सॉल्व नहीं करेगा ढंग से, या कभी कभी करता है नहीं करता है। तो सबसे सेफेस्ट तरीका है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म नोड। कौन सा नोड लेना है, ट्रांसफॉर्म नोड लेना है, जो कि न्यूक में भी अगर आप इस्तेमाल करते हो आपको पता है ट्रांसफॉर्म नोड क्या होता है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए, रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसफॉर्म नोड क्लिक किया, ट्रांसलेट एक्स वाई करेंगे तो ऊपर, सॉरी दिख नहीं रहा है, ये गलती कर दिया। इसको हम लोग करते हैं 5 6 कुछ भी, अरे ज़्यादा हो गया, 4, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्म नोड डाल दिया हमने इधर। तो अभी हम लोग चले जाते हैं डॉप नेटवर्क पे। अब हम लोग ज़रा इसको सिमुलेट करते हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है,
हमें ग्रेविटी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी होगी? नहीं, ग्रेविटी में जो वैल्यू है आपका, एक मिनट, सिमुलेशन हो नहीं रहा है, 2 मिनट रुको। ये हो रहा है सिमुलेशन, ठीक है, थोड़ा टाइम दो। ग्रेविटी में क्या होना है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आता है -9.8, ठीक है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अर्थ का ग्रेविटी है, ठीक है। इसमें फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं करना है हमें, ये सिमुलेशन होने दो इसका पहले। हमें इतना नहीं करना एक्चुअली, इतना टाइम ले रहा है ना, कभी कभी क्या होता है, ये फ्रेम रेंज ज़्यादा रहेगा ना, तो ये हमेशा ये ज़्यादा कैलकुलेट ज़्यादा टाइम लेता है। तो एस्केप प्रेस करते हैं, हमें चाहिए ना सिर्फ 50 फ्रेम्स तक काफ़ी है हमारे लिए। हम इसका ये ऑब्जेक्ट का वेट भी चेंज कर सकते हैं, इसमें ही चेंज कर सकते हैं, या फिर उसके लिए नहीं, मतलब उसके और लिए भी फिर नोड? अलग, वो अलग नोड्स हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़, मटेरियल एट्रीब्यूट्स हम लोग को ऐड करने के लिए, फिर वो अलग चीज़, अलग ओके प्रॉपर्टीज़ ओके। है। ये टाइम टेकिंग होगा, अब चाहे आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा हो ख़राब हो, ये टाइम टेकिंग इसलिए होगा क्योंकि ये जो आरबीडी फ्रैक्चर्ड ऑब्जेक्ट और आरबीडी सॉल्वर जो है ना, इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी सॉल्वर्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंप्यूट करता है, बहुत ज़्यादा हैवीली कंप्यूट करता है। तो इसकी जगह पे हम लोग बुलेट सॉल्वर्स पे काम करेंगे। तो बुलेट सॉल्वर्स थोड़ा सा और एडवांस जाने दो, फिर हम लोग बुलेट सॉल्वर पे काम करेंगे। आरबीडी पे भी हम लोग काम करते हैं, बट आरबीडी पे कुछ सर्कमटेंसेस में या इजी जो बहुत सिंपल सिमुलेशंस होते हैं वहाँ पे काम करेंगे। जब हम लोग बहुत हैवी सिमुलेशंस पे काम करना चालू करेंगे तो हम लोग बुलेट सॉल्वर पे आएंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, डायरेक्टली हम लोग स्क्रैच से कर रहे हैं। तो ये आप लोग हुडीनी में थोड़ा नए हो तो आप लोग देखो इस चीज़ को एक बार घर पे करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैक्ड ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। पैक्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो उस पर हम लोग डिस्कशन सर एक करेंगे। क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर मान लीजिए हमने कोई काम बाहर से किया, मतलब मेरा कोई मॉडल्स है जिसने हाँ मेरा माया पे हाँ मॉडल कंप्लीट करके एकदम पूरा हाँ अनरैप करके टेक्सचर एकदम कंप्लीट है, हाँ उसका कुछ इस तरह से ऐसे जैसे ब्रेक करे, ऐसे ब्रेक करना है, तो हाँ। उसमें क्या वो टेक्सचर विजिबल होगा इधर विथ यूवी अ, के साथ? नहीं, वो टेक्सचर तो यहाँ विजिबल नहीं होगा। आपको मैप करना है, मैप करोगे तो आ जाएगा। नहीं सर, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लीजिए मेरा वो मॉडल टेक्सचर्ड है, हाँ इधर ही मैं सारा सीन को इधर ही कॉम्पोजिटिंग करूंगा, मतलब हाँ उसका जो हाँ हाँ, लाइट है टेक्सचर है इधर ही करूंगा, पॉसिबल है। मगर वो ब्रेकेबल जो उसके ऊपर ब्रेक होने पर जो टेक्सचर ब्रेक हो रहा है वो इसमें विजिबल होगा ना? हाँ, तो ये विजिबल पूछ। होगा वो, ओके सर। विजिबल होगा वो। बट ना सिमुलेशन एक्चुअली हम लोग टेक्सचरिंग एंड शेडर ना सिमुलेशन कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग करेंगे, क्योंकि ना नहीं सर, मेरा हाँ जस्ट हाँ एक हाँ पूछ हाँ मतलब हाँ, एक क्वेश्चन था। समझ गया, नो इशू, ओके कर सर। सकते हैं हम लोग। अभी देखो, अभी अभी आपको लग रहा है कि चलो हमने अभी कर लिया सिमुलेशन, बट हम लोग को बार बार डीओपी के अंदर हमें जाने की ज़रूरत पड़ रही है ना, बार बार सिमुलेशन देखने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस इसको जस्ट कनेक्ट कर दो, डीओपी नोट को इसके साथ कनेक्ट कर दो और डीओपी को ऑन कर दो, फिर आप यहाँ पे प्ले करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। समझ में आया सबको? थोड़ा बहुत आया समझ में आज? हाँ सर, हाँ सर। संगम, अश्विनी? हाँ हाँ। आया तो है सर, अभी फिलहाल जब करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, इस पे हम लोग ना और थोड़ा सा, ये पहले आप जस्ट एक ये टच फाइल करो। खाली शेयर कर देना ना पीकू। हाँ हाँ, मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, और लाइक इसमें और थोड़ा हम लोग बहुत बहुत सारा इन डेप्थ हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आपको सीखना पड़ेगा, मैं आपको बताऊँगा जितना ज़रूरत होगा ना हम लोग को होडीनी में, तो उतना प्रोग्रामिंग लाइक आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है।
हम लोग तो कुछ क्लासेस हम लोग C++ और वेक्स का कुछ अलग क्लासेस लेंगे, 1-2 दिन का क्लासेस हम लोग सेपरेटली लेंगे उसका भी, ठीक है। Okay. ओके, सो श्री हरि, Yes, फाइन, sir. यू अंडरस्टूड राइट, यू नो Yeah, yes, लिटिल sir. I बिट। understand. Yeah, sir. I am learning it from 1 month actually. I यू know basics ओके of ओके, all concepts. या दैट्स फाइन, Yes. नो इशू। Yes. और कुछ पूछना है संगम, कुछ डाउट्स? ये रविंद्र नो मैम सर, को अभी एक बार फिर से ट्राई करेंगे तो फिर इसमें कुछ डाउट्स आएगा तो फिर चलेगा चलेगा, हाँ सर, हम लोग पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, फिर आपसे बात कर देखते हैं नेक्स्ट हाँ क्लास हाँ में। चलेगा चलेगा, फाइन। तो आज के लिए इतना ही है, ये यहाँ पे हम लोग रैप अप कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, एक चीज़ मेरे को बताना था, आज ही की क्लास में बताऊँगा। लाइक जनरली ना हम लोग जब नेक्स्ट टाइम से लॉगिन करेंगे ना, वो गूगल मीट में डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन नहीं करेंगे, क्योंकि ना कुछ प्रॉब्लम है, जनरली सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली, कुछ एसिड्स वगैरह मैं आपको शेयर करूँगा, तो वो एसिड्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कभी कभी कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो इसके लिए हम लोग अपने वेबसाइट से ही लॉगिन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जनरली वेबसाइट शायद कुछ लोगों को पता होगा, है ना, हाँ सर, हाँ सर। penguinfxstudios.com। तो आप लोग, हाँ सर। तो इसका ना थोड़ा इंटरफेस चेंज, अभी ना एकेडमी में आप चले जाओ, एकेडमी में जाने के बाद ना एवरीथिंग आपको, हर एक चीज़ यहीं पे मिल जाएगा, सॉरी मतलब सारे कोर्स डिटेल एनीथिंग कुछ भी। तो जनरली हम लोग क्या करते थे, वर्चुअल क्लासरूम में हम लोग जाते हैं, ठीक है। ये मेरा साइन आउट कर लेता हूँ एकेडमी। तो हम लोग वर्चुअल क्लासरूम में जा सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में जाने के बाद ये टीचर्स रूम आपके लिए नहीं है, जनरली ये स्टूडेंट्स रूम है। तो इसके अंदर आप जैसे लॉगिन करोगे, आपको ये साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है इधर। तो आपको जस्ट नॉर्मल साइन अप करना होगा इसमें, साइन अप करके जस्ट एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, हाँ मेरे को भी जस्ट एग्जांपल के लिए, क्योंकि जो मटेरियल्स है या फिर जो रिकॉर्डेड वीडियोस है, लेक्चर्स हैं ना, आपको यहीं पे वो मिल जाएंगे। ओके। जस्ट एक बार देख लो आज, इसके सर बाद मेरे एवरीडे को, क्लास का रिकॉर्डिंग आप इधर से प्रोवाइड करोगे क्या? हाँ हाँ मिल जाएगा तुमको यहीं पे, ओके, वेबसाइट का इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ओके तुमको ना सर। ये करने की ज़रूरत नहीं, तुमको यहीं पे मिल जाएगा। और रुको जस्ट ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली और भी बहुत सारी चीज़ें और ऐड होने वाला है, आपको जितने भी स्टडी मटेरियल्स मिले चाहिए होगा ना, सारा स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ मिलेगा। फिलहाल ये अपडेट नहीं हुआ है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। ये जनरली मेरा जो लॉगिन है ना, ये मैच मूव के लिए है। एज ए स्टूडेंट मैंने जस्ट एक ट्रायल लॉगिन किया हुआ है मैच मूव के लिए। जब आप अपना हुडीनी के लिए लॉगिन करोगे तो आपको हुडीनी के यहाँ पे ऑप्शन, मतलब आपका जो स्टूडेंट आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जब आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको हुडीनी के सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्क्रिप्ट्स वगैरह या फिर सॉफ्टवेयर, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। और वो हम लोगों के जो मैच मूव के जो स्टूडेंट आईडी थे वही अभी ओपन कर सकते हैं क्या? वहाँ से ओपन करोगे ना तो सिर्फ मैच मूव्स का शो करेगा आपको। अच्छा, ओके तो मैं आपको नया आईडी क्रिएट करके देता हूँ, ठीक है। एक ओके। स्टडी मटेरियल से क्लासरूम में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली, फिर आप क्लासरूम में एंटर कर सकते हो इस यहाँ से, ठीक है। और ओके सर। असाइनमेंट सबमिशन के लिए ये अपडेट होगा, बट अभी फ़िलहाल हम लोग गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं असाइनमेंट सबमिशन के लिए। तो गूगल क्लासरूम में मैं आपको असाइनमेंट में आपको असाइन करूँगा ना, तो आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जितना भी असाइनमेंट्स है, आप जो भी आपने काम किया है ना, उसका एक फ्लिप बुक बना के आप वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो।
तो फ्लिप बुक क्या अभी जस्ट करो आप लोग घर पे, फ्लिप बुक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। फ्लिप ठीक है बुक सर। जनरली एक इसका वो कर सकते हैं, प्रीव्यू हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है, एक ये चीज़ हो गया, और आपका जो भी पेमेंट, फीस पेमेंट वगैरह वो इधर ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वो आपको ये भी कम्प्लीटली ऑनलाइन ही, अभी जैसे पर्सनली आप मेरे को शायद रजिस्ट्रेशन के लिए संगम आपने भेजा था, तो बट अभी वैसे नहीं, अभी हम लोग कम्प्लीटली एक इनवॉइस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर इनवॉइस आपको मिलेगा, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा जब आप लोग यहाँ पे अपना जो भी आपका फ़ीस है एंटर करोगे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, ईमेल ये और फ़ोन नंबर और आपका ये कोर्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ये गलती से भी ऐसा नहीं होगा कि जितना भी डिसाइडेड फ़ीस है ना उससे ज़्यादा आपको आप गलती से पे नहीं कर सकते हो इसमें, ठीक है। जो भी डिसाइडेड फ़ीस है, जो भी आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसी फ़ीस स्ट्रक्चर पे ही यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाला है। तो आप कोई एक्स्ट्रा भी देते हो गलती से भी तो वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो भी पे अमाउंट वगैरह पे करते हो तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हो, तो डायरेक्टली आपको इनवॉइस मिल जाएगा इसका। ओके सर। फाइन। तो वही था, और ये जनरली सारे मटेरियल्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। एक फ्री लाइब्रेरी है इसके अंदर, जो बुक्स वगैरह हैं, बुक्स आई मीन जो स्टडी मटेरियल्स है वो आपको मिल जाएगा इधर, ठीक है। तो बस वही ओके सर। मेरे को बताना था, और कुछ नहीं। हम लोग गूगल क्लासरूम में बाकी के असाइनमेंट्स में बाद में अपन वो उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आप लोग बाय। अभी जा सकते हो। थैंक यू। बाय सर। या बाय बाय। Yes. ओके बाय सर। बाय बाय बाय।